अब मैं पहले ही तुम्हारी हो चुकी हूँ। मुझे बताओ, तुम मेरा नुकसान कैसे पूरा करोगे? जब तक तुम जिंदा हो यहाँ से निकल जाओ। क्या? कल रात जब तुम मेरी पैंट उतार रहे थे तब तो ऐसा एटीट्यूड नहीं था तुम्हारा। अब सच में मेरी तरफ पीठ घुमा रहे हो? चुप रहो। दया करो, खूबसूरत, कुछ पैसे दे दो। केटी सटन ने मुझे नशा दे दिया था। वो मुझे मैथ्यू पियर्स को सौंपना चाहती थी ताकि मेरी जिंदगी बर्बाद कर दे और फिर सटन परिवार का बिजनेस साम्राज्य हथिया ले। मैं तो भिखारी को खुद को सौंप दूं, पर उन्हें वो ना मिले जो वो चाहती हैं। तुम क्या कर रहे हो? मेरे साथ चलो। वो मेरा पहली बार था। तुम सच में जिम्मेदारी से बचने की सोच रहे हो, है ना? मैंने बोला था चुप रहो। सुनाई नहीं देता? निकल जाओ। मैं दोबारा तुम्हें कभी देखना नहीं चाहती। मास्टर सही थे। जितनी सुंदर लड़की होती है उतनी झूठ बोलने में तेज होती है। मैं अब कभी तुम लोगों पर भरोसा नहीं करूंगी। हत्या का इरादा। पहले उसे धोखे से नशा पिलाया गया, अब उसके पीछे हत्यारे लगे हुए हैं। यह औरत आखिर कितने लोगों को नाराज कर चुकी है? क्या तुम आदमी हो या कोई भूत? गुरुजी बिल्कुल सही थे। 3 साल तक भिखारी रहने के बाद मेरे शरीर की बुराई दब गई है। अब मैं फिर उस अंधेरे रास्ते पर नहीं जाऊंगा। तुम फिर से पैदा हुए शैतान हो। हालांकि तुमने मेरे साथ कई सालों तक साधना की है, लेकिन तुम्हारे अंदर की बुराई रोज रोज बढ़ती जा रही है। अब तुम लगभग अंधेरे रास्ते के किनारे खड़े हो। केवल 3 साल भिखारी बनकर, अंतहीन अपमान और तिरस्कार सहकर तुम अपने भीतर की नफरत और खूनी सोच को साफ कर सकते हो और एक नई शुरुआत पा सकते हो। ठीक है, मैं ये करूंगा। मैं दुनिया घूम रहा हूँ। मैंने कभी रिवरसाइड सिटी में गुरुजी जॉर्ज का एहसान लिया था। 3 साल पूरे होने के बाद मेरे लिए वह एहसान चुकाने एलरी परिवार के पास जाना। फिर मैं तुम्हें तुम्हारे अतीत के बारे में बताऊंगा। तू शैतान, मैं तुझे एक राज बता दूं, तू अनाथ नहीं है। मेरे 3 साल आज पूरे हो रहे हैं। मुझे जल्दी करना है और गुरुजी द्वारा दी गई जिम्मेदारी पूरी करनी है ताकि जल्दी से अपना परिवार ढूंढ सकूं। गुरुजी जॉर्ज, मैं कोल ब्रेनन हूं, नैन्सी रिवर का शिष्य। मैं उनका एहसान चुकाने आया हूं। क्या आपको किसी काम में मदद चाहिए? कोल, मैं आखिरकार तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा था। मैं चाहता हूं कि आप मेरी पोती ग्रेस की सुरक्षा करो, उसकी बॉडीगार्ड बनो और मैं उसे तुम्हारे साथ शादी कराने जा रहा हूं। रुको, क्या? अपनी पोती की शादी मुझसे? गुरुजी जॉर्ज, आप मजाक कर रहे हैं क्या? फैसला हो गया। सबसे पहले ग्रेस को खोजें। तुम्हें दोनों को साथ कुछ वक्त बिताना चाहिए। अगले महीने हम शगुन वाला दिन देखकर शादी करेंगे। अरे गुरुजी, आपने मुझे एहसान चुकाने को कहा था, पर यह नहीं बताया था कि इसके लिए मुझे पूरी जिंदगी देनी पड़ेगी। वाह वाह, ये तो सोचा नहीं था कि मेरी होने वाली बीवी इतनी चर्चित होगी। गंधाते भिखारी, तेरी जेब में 1 रुपया नहीं, खाने को भी मांग रहा है और फिर भी तुझे सेलिब्रिटी के पीछे भागने की फुर्सत है। नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मैं फैन नहीं हूं। ग्रेस एलरी मेरी मांग है। क्या तुम कह रहे हो कि ग्रेस तुम्हारी मंगेतर है? ये तो सब बड़ों ने मिलकर एक बेकार सी शादी तय कर दी थी। वैसे भी असल में तो वही अपनी औकात से ज्यादा सोच रही है। ओह, तो ग्रेस का तुम्हारी मंगेतर होना मतलब वही खुद को बड़ी समझ रही है। असल में तुम हो कौन? क्या तुम छुपे हुए कोई वॉर गॉड हो या फिर कोई अरबपति सीईओ जो आम जिंदगी का अनुभव ले रहा है? इनमें से कोई नहीं। मैं एक सेलेस्ट्रियल मास्टर हूं जो अपना दुर्भाग्य टाल सकता है। सेलेस्ट्रियल मास्टर? तुम ये भी कह सकते हो कि तुम सन हवजी हो और हवा में उड़ सकते हो। वो ज्यादा डरावना लगता। मैं सच में तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूं। ग्रेस, ये सच में ग्रेस है। वो वाकई यहाँ आई है, सिल्वर लेक रिजॉर्ट में। ग्रेस, ये तो किसी डिवा की ही बात है। वो सच में कितनी एलिगेंट और आकर्षक है। ये असल में एक लव आइटर बग है। ये सच में बेहद घातक है। ग्रेस कितनी ग्रेसफुल है, जैसे कोई फरिश्ता जमीन पर उतर आया हो। उसके सामने तो तुम बस एक गंदे भिखारी हो, जैसे कोई कीड़ा मकोड़ा, और ऊपर से अभी मुंह चलाते हो। वो सच में हवा में उड़ सकता है। इतनी गर्मी क्यों है? बहुत गर्मी है, बहुत तेज गर्मी लग रही है। मेरा शरीर ऐसा लग रहा है जैसे अंदर खौलता हुआ पानी भर गया हो। दबाव सहन नहीं हो रहा। आखिर हो क्या रहा है? तुम्हें लव ईटर बग ने प्रभावित किया है।
अगर कोई मर्द इसका असर बेअसर नहीं करेगा तो तुम्हारी नसें फट जाएंगी और तुम मर जाओगी। तुम कौन हो? घबराओ मत, मैं तुम्हें बचाने आया हूं। सिल्वर लेक रिसोर्ट पर कड़ी सुरक्षा है। आखिर तुम यहाँ छुपकर कैसे आए? तुम कर क्या रहे हो? तुम बहुत बड़े परवर्ट हो। जाओ, दूर हो जाओ। हूं, तुम्हें थोड़ी भी कदर नहीं। ये क्या है? ये है प्रेम, भक्षी परजीवी। 1 मिनट बाद ये तेरी हड्डियों तक घुस जाता और तब तुझे, जिसने जादू किया उसी के साथ सोना पड़ता, उसके प्यार का गुलाम बन जाता। फिर कोई और रास्ता नहीं बचता। तभी तो मैं आजकल खुद को इतना गर्म महसूस कर रहा हूँ। तो मुझ पर जादू सा परजीवी डाला गया था। मुझे लगा भी नहीं था कि सच में तुम मेरी मदद कर रहे थे। अभी जो हुआ उसके लिए सॉरी। बुरा नहीं, दिल के बड़े लोग अपनी गलती मान लेते हैं। वो परजीवी मेरी पीठ पर था? नहीं, ये जेड पेंडेंट के अंदर छुपा था। तो फिर तुमने अभी मेरी पीठ पर तमाचा क्यों मारा? क्योंकि मेरा मन किया। मैं तुम्हें बचाने आया, फिर भी तुमने मुझे पैर से कुचल दिया, तो थोड़ा ब्याज तो बनता है। सुबुक सा है कि तुम बस एक परवर्ट हो। कोई है, मदद करो। क्या हुआ मिस सरन? इसे पकड़ो। अरे ये मजाक था, इतना सीरियस मत हो। मेरा नाम कोल ब्रेनन है। तुम्हारे दादाजी ने मुझे भेजा है तुम्हारी सुरक्षा के लिए। बहाने मत बनाओ, तुम तो बस एक परवर्ट हो। इसे सजा के लिए इन्फोर्समेंट टीम के पास ले जाओ। इस जन्म में मैं इसे दोबारा कभी देखना नहीं चाहती। अभी मत जाओ। रुको वहीं। तुम्हारी औकात नहीं है मुझे अपनी अगली चाल चलवाने की। शो खत्म। तुम गंदे भिखारी, तुमने मिस सटन की बेइज्जती की, फिर भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। आज पहले तेरी टांगे तोड़ेंगे, फिर तुझे इन्फोर्समेंट टीम तक घसीटेंगे। रखो। मिस्टर ब्रेनन से बदतमीजी करने की हिम्मत किसकी है? मिस्टर ब्रेनन, नमस्ते। और आप कौन हैं? मैं एलरी परिवार की जिम्मेदार हूँ, जिल एलरी। मैं ग्रेस की बुआ भी हूँ। चूंकि आप सिल्वर लेक रिजॉर्ट आ चुके हैं, तो आप मुख्य द्वार से क्यों नहीं आए और किसी से आपको अनाउंस क्यों नहीं करवाया? मुझे अनाउंस करवाने में देर हो जाती। मुझे कहना पड़ेगा, आपकी भांजी काफी तेज तर्रार है। अभी आपके और ग्रेस के बीच कोई गलतफहमी हुई थी क्या? मैंने तो अभी उसकी मदद की, फिर भी वो चाह रही थी कि मुझे पुलिस के पास भेज दे। मुझे यकीन नहीं हो रहा ये हुआ। ग्रेस सच में बहुत जिद्दी है, मिस्टर ब्रेनन। ग्रेस की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। चिंता मत करिए, मैं खुद देखूंगी कि वो आपसे माफी मांगे। मिस्टर ब्रेनन एलरी परिवार के विशिष्ट अतिथि हैं। अब रास्ता छोड़ो। मिस्टर ब्रेनन, प्लीज अंदर आकर बात करते हैं। मिस्टर ब्रेनन, आपका सफर लंबा रहा है। क्या मैं आपको वॉशरूम और कपड़े बदलने का रास्ता दिखाऊं? ठीक है, अब अतीत को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। मिस्टर ब्रेनन, इस तरफ आइए। बुआ, आपने मुझे इतनी जल्दी यहाँ क्यों बुलाया? क्या बात हो गई है? खुशखबरी है, और क्या। ग्रेस, तुम्हारे दादाजी ने खुद चुना हुआ मंगेतर पहले ही सिल्वर लेक रिजॉर्ट पहुंच चुका है। क्या? दादाजी ने जो मंगेतर चुना, वो कहाँ है? वो अभी कपड़े बदल रहा है और तैयार हो रहा है। दादाजी को हमेशा मेरे लिए फैसले लेना ही क्यों पसंद है? किसने कहा मैं शादी कर रही हूँ? बुआ, उसका नाम क्या है? उसका नाम है कोल ब्रेनन। कोल ब्रेनन? कहीं वो अभी जो भिखारी था, वो ही तो नहीं? बिल्कुल वही है। कोल सिर्फ भिखारी ही नहीं है, बल्कि वो चुपके से पूल रूम में घुसा और मिस एलरी को परेशान किया। वो पूरा छिछोरा है। क्या मास्टर एलरी का दिमाग खराब हो गया है? मेगन, तुम सच में अपनी हद पार कर रही हो। मास्टर एलरी के फैसले पर तुम्हें सवाल उठाने का हक नहीं है। मेगन सही कह रही है। मुझे परवाह नहीं कि कोल भिखारी है या नहीं, पर वो छिछोरा है। मैं कभी भी उसे नहीं स्वीकारूंगी। तुम मुझे स्वीकार नहीं करोगी? मैं इतना हैंडसम हूँ। अगर मुझे ये असाइनमेंट न लेना होता तो... वो कितना हैंडसम है? तुम वाकई वही भिखारी हो। पहले मैं वही था, अब मैं भिखारी नहीं हूँ। बिल्कुल सही। अब श्री ब्रेनन ग्रेस के मंगेतर हैं। वो जल्दी ही रिवरसाइड सिटी के एलरी परिवार के दामाद बन जाएंगे। आंटी, मैं कभी भी ऐसे बदलू इंसान से शादी नहीं करूंगी। श्री ब्रेनन वो पति हैं जिन्हें तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारे लिए खुद चुना है, और वो तुम्हारे पर्सनल बॉडीगार्ड भी हैं। इतना बच्चा मत बनो। अभी श्री ब्रेनन से माफी मांगो। मैं उससे माफी मांगू? वो उसका हकदार ही नहीं है। आंटी, दादाजी ने मेरे लिए एक बदलू इंसान चुन लिया। क्या वो अपना दिमाग खो रहे हैं? ग्रेस, श्री ब्रेनन ने मुझे पहले ही सारी बात बता दी है। तुम पर लव बग हेक्स लग चुका है। वो पूल हाउस में घुसे थे तुम्हें बचाने के लिए। चाहे मुझे बचाने के लिए ही सही, वो फिर भी एक परवर्ट ही है। उसके आने के पीछे एलरी परिवार में जरूर कोई छुपा मकसद है। मैं टॉप लेवल के प्रोफेशनल बॉडीगार्ड्स रख लूंगी खुद की सुरक्षा के लिए। मैं बिल्कुल भी तुम्हारी सुरक्षा नहीं मानने वाली। ये लड़की तो पूरी तरह बिगड़ गई है।
कृपया उसे नजरअंदाज कीजिए, श्री ब्रेनन। कोई बात नहीं। श्री ब्रेनन, आखिर कौन ग्रेस को नुकसान पहुंचाना चाहता है? क्या आप मुझे मानते हैं? मैं आप पर भरोसा करती हूँ। जिल, अभी फिलहाल एलरी परिवार को पियर्स परिवार टारगेट कर रहा है। सिर्फ कोल ही एलरी परिवार को सुरक्षित इस मुश्किल से बाहर निकाल सकता है। मास्टर सटन, ये कोल जिसका आपने जिक्र किया है एक भिखारी था। क्या वो वाकई एलरी परिवार की रक्षा कर पाएगा? छुपा रुस्तम छोटी जगह का मोहताज नहीं होता। जिल, तुम्हें याद रखना है कि ग्रेस को समझाना है, यकीनी बनाओ कि कोल उस पर फिदा हो जाए। श्री एलरी, एक भिखारी अभी अभी हमारे सिल्वर लेक रिसोर्ट में घुस आया है। वो आ गया। जल्दी मुझे हमारे खास मेहमान से मिलने ले चलो। हार्ट ईटिंग लव बग खतरनाक है, लेकिन इसके लगने की हालत बहुत सख्त है। सिर्फ उसके करीब रहने वाला ही ऐसा कर सकता है। श्री ब्रेनन, मतलब ग्रेस के आसपास कोई गद्दार है? चिंता मत करो, जब मैंने ये काम ले लिया है तो कोई भी हो, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। मुझे मत जाने दो। एक राक्षस राजा का जन्म हुआ है। ये वरदान है या श्राप? तुम्हें भूख लगी है? अगर लगी है तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें चिकन लेग दिलाऊंगा। मुझे मत जाने दो, मुझे मत जाने दो। वो सपना फिर से, ये औरत जो मेरी यादों में है, आखिर ये है कौन? इतनी तीव्र नकारात्मक ऊर्जा, ये जगह है क्या? यही है। कितना बड़ा है? किसने तुम्हें मेरे कमरे में आने दिया? चिंता मत करो, मैं तुम्हारा कमरा चेक करने आया हूँ। तुम्हारे कमरे में बहुत तेज नकारात्मक ऊर्जा है। बहाने मत बनाओ, बदतमीज। ऐसा मत सोचो कि मुझे पता नहीं है कि असल में तुम करना क्या चाहते हो। तुम बदतमीज हो। आखिर तुम चाह क्या रहे हो? निकलो यहाँ से, निकल जाओ। तो ऐसा ही था। अब कौन सा नया ड्रामा कर रहे हो? ये क्या है? यह बुरी ऊर्जा है। इस पर ज्यादा देर तक सोने से तुम थका हुआ महसूस करोगे। जब से तुमने यह तावीज अपने तकिए के नीचे रखा है, क्या तुम्हें अक्सर सिरदर्द नहीं होता? हाँ, यह तावीज मैगन ने मेरे लिए विदेश से मंगाया था। उसने कहा था कि यह दिमाग को शांत करता है और बुरी शक्तियों को दूर रखता है। यह कैसे हो सकता है? आप आराम कर अपने सगाई कर्माक। जो भी वह कह दे, क्या वह तुम मान लेती हो? तो क्या तुम कहना चाह रही हो मैगन मुझे जानबूझकर नुकसान पहुंचाना चाहती है? तुम खुद ही कह रही थी। मुझे बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं रात को यह तावीज लेकर सोती हूँ? मैंने तो गणना कर ली थी, बस। बातों में भी जवाब दो। अगर मैं गलत नहीं हूँ, आज जो अंडरवियर पहना है तुमने, वह लाल रंग का है, और तुमने तो पहना ही नहीं है। निकलो यहाँ से, निकलो तुरंत। चिंता मत करो, ठीक है, जा रहा हूँ। मिस ब्रूक्स, आज आप काफी बिजी लग रही हैं। कौन है वहाँ? कोल, तुम कब आए? जब आप कैमरा लगा रही थीं, तब से मैं यहाँ था। क्या चाहिए तुम्हें? पहले तुमने मैडम पर टोना किया, उसे बुरी ऊर्जा वाले तावीज पर सुला दिया, और अब उसके बाथरूम में छुपा हुआ कैमरा भी लगा रही हो। अगर मैं पुलिस को बता दूं तो तुम्हीं पर 8-10 साल लग जाएंगे। नहीं, मेरी मम्मी बीमार है। मुझे बहुत पैसों की जरूरत थी। मजबूरी में मुझे यह सब करना पड़ा। मेरा मकसद मिस सटन को चोट पहुंचाना नहीं था। मिस्टर ब्रेनन, मैं आपको 1 लाख दूंगी। क्या आप मुझे जाने देंगे? अफसोस, मुझे पैसों की कमी नहीं है। प्लीज मुझे जाने दो। मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा आगे से। मैं ये नहीं देखना चाहता कि तुम फिर किसी के लिए जासूसी कर रही हो। कोल। मैडम, मैं बस आपसे मिलने आया था काम की रिपोर्ट देने के लिए। मैं अंदर आया और पहले बाथरूम इस्तेमाल किया। अभी बाथरूम में? क्या वहाँ सिर्फ आप ही थी? हाँ। तो क्या मैंने गलत सुना था? ग्रेस, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? जाओ, तैयार हो जाओ। आज रात मेरे साथ चलना है एक
चैरिटी ऑक्शन में। तुमने मुझे स्वीकार कर लिया? मैं ये सब सिर्फ दादाजी के लिए कर रही हूँ। मैं तुम्हें अपने बॉडीगार्ड की तरह ही मान रही हूँ। बाकी सब भूल जाओ। वो सपनों वाली बातें दिमाग से निकाल दो। समझ गया। वाकई में देवा है। उसकी टांगें कितनी लंबी हैं। 10 साल तक भी मैं देखूं तो उबूंगा नहीं। निकल यहाँ से। अब मैं घोषणा करता हूँ आज रात की भव्य फिनाले चीज हार्ट ऑफ एटर्निटी रिंग सेट डीवा ग्रेस ने एक $100 मिलियन में जीत लिया है। बधाई हो, बधाई हो। ग्रेस ने बिना झिझक इन स्टार ऑफ एटर्निटी रिंग्स पर। वो जरूर प्लानिंग कर रही होगी। वो जरूर मेरी प्रपोजल की प्लानिंग कर रही है। रिवरसाइड सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की आखिरकार मेरे बिस्तर में होगी। सोचकर ही मजा आ गया। यंग मास्टर, बधाई हो, बधाई हो। लेकिन यंग मास्टर मेगन का फोन अचानक बंद हो गया है। उसकी फिक्र मत करो। लव आइडर कर्स तो पहले ही ग्रेस की रगों में उतर चुका है। अब से वो सिर्फ मेरी खिलौना है। ग्रेस, मुझे बहुत खुशी है कि तुमने स्टार ऑफ एटर्निटी लिया। मुझे प्रपोज करने के लिए मुझे बहुत खुशी हुई। तो डीवा ग्रेस ने इतनी बड़ी कीमत देकर स्टार ऑफ एटर्निटी मिस्टर पियर्स को पहनाने के लिए खरीदा। चाहे ग्रेस कितनी भी फेमस क्यों ना हो, पियर्स परिवार बहुत ज्यादा ताकतवर है और पूरे रिवरसाइड सिटी पर हावी है। ग्रेस अगर पियर्स परिवार की पावर का फायदा उठाकर खुद और अपने परिवार को ऊपर ले जाना चाहती है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। मिस्टर पियर्स, हमारे बीच कोई नजदीकी नहीं है। कृपया थोड़ा सम्मान दें। क्या लव, आइडर कर्स काम नहीं आया? अरे, मैं तो इसे एक्टिवेट करना ही भूल गया। ग्रेस, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, जल्दी से रिंग कराओ मेरे पैरों के बीच से। सिर्फ तभी तुम्हें मौका मिलेगा रिंग पहनाने का और मेरी औरत बनने का। मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। अगर वो तुम्हारे पैरों के बीच से रेंग रही है तो तुम कौन हो? मैं ग्रेस का मंगेतर हूँ। वो पहले ही मेरे सामने झुक चुकी है। अब वो मेरी गर्लफ्रेंड बन गई है। जहाँ तक तुम्हारी डिमांड की बात है, बेहतर होगा तुम उसे वापस ले लो। शर्म नहीं आती? किसकी गर्लफ्रेंड? ये तो बस वक्त की बात है। जैसा भी हो। तुम करते क्या हो? क्या तुम सच में ग्रेस के मंगेतर हो? मैं एक मास्टर ज्योतिषी हूँ। तुम मुझे सेलेस्टियल मास्टर भी कह सकते हो। ग्रेस और मेरी अरेंज्ड मैरिज है। सब कुछ पहले से ही पक्का हो चुका है। तो सुन, अपने गंदे ख्वाबों से बाहर आ जा। नाथनियल पियर्स फैमिली का यंग मास्टर है रिवरसाइड सिटी में। किसी को कुचलना चींटी मसलने जितना आसान है और ये बंदा नाथनियल को उसके मुंह पर कीड़ा कह रहा है। काफी हिम्मत है बंदे में। ये हिम्मत की बात नहीं है। मुझे तो लगता है इसका दिमाग घूम गया है। नाथनियल पियर्स को छेड़ने की हिम्मत? मैं गारंटी देता हूँ इससे ज्यादा उगता सूरज ये नहीं देखेगा। मास्टर ज्योतिषी, मतलब तू भविष्य बताता है? मैं हस्तरेखा, अंकशास्त्र सब देखता हूँ और बहुत सटीक बताता हूँ। ग्रेस, क्या सच में ये घटिया ज्योतिषी तुम्हारा मंगेतर है? 1 साल से भी ज्यादा नाथनियल पीछे पड़ा है मेरे। उसने मुझ पर गंदी चालें भी चली। अब मैं कोल का इस्तेमाल करके इसकी दीवानगी खत्म कर दूंगी। बिल्कुल सही कहा। यही मेरी सच्ची मोहब्बत है। मोहब्बत। ग्रेस तो तुझे प्रपोज कर रही है। क्या शादी करेगा मुझसे? ये थोड़ा अचानक है। पहना ले। घाव पहुंचते ही जल्दी से अंगूठी लौटा देना, वरना मैं तुझे चकोटी काटूंगी। हार्ट ऑफ एटर्निटी, सिर्फ मुझे हमेशा के लिए प्यार करना। क्या बात है, बहुत रोमांटिक है। अब एक घटिया ज्योतिषी मेरी गर्लफ्रेंड के लिए भी मुझसे टक्कर लेता है। जरूर मरना है तुझे। देख भाई, मुझे ग्रेस मिली है, इतनी खूबसूरत मंगेतर। हम तो बच्चों के भी ख्वाब देख रहे हैं। मरना क्यों चाहूंगा, लेकिन मेरी गणना के मुताबिक 1 मिनट के अंदर खून में स्ना हादसा होने वाला है। यह भी मुमकिन है कि मर भी जाओ। तू कहता है मेरे साथ खून खराबा होगा? अब घटिया ज्योतिषी, मैं पियर्स के बारे में ऐसी बातें करने की हिम्मत? तू अपनी औकात भूल गया है। अगर अभी घुटनों के बल गिरकर मैं पियर्स से माफी नहीं मांगी तो आज तू ही मारा जाएगा। अब एक घटिया ज्योतिषी, इतनी हिम्मत की मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे छीन ले? चल, मैं तुझे मौका देता हूँ। अगर तेरी बात सही निकली और सच में मेरे साथ कोई खून खराबा हुआ तो आज तेरी जान बख्श दूंगा। लेकिन अगर तू गलत निकला, तेरे टुकड़े टुकड़े करा दूंगा। मेरी भविष्यवाणियां हमेशा सही निकलती हैं, कभी चूका नहीं हूँ। ठीक है। 1 मिनट 3 सेकंड बचे हैं। 3, 2, 1। मेरा खून। सर, आप ठीक हैं? तुम कमबख्त ज्योतिषी,
मैं रिवरसाइड सिटी का राजा हूँ। कभी किसी ने मुझे हाथ लगाने की हिम्मत नहीं की। तुमने हिम्मत कैसे की मुझ पर हमला करने की? शांत हो जाओ। देखो, मैं गलत नहीं था। मैंने कहा था आफत आएगी और आ ही गई। तुम अब भी मेरा मजाक बना रहे हो। इसे मार डालो। बता, कैसे मरना चाहता है? मैन, जो भी यंग मास्टर से टकराएगा उसको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। कमबख्त ज्योतिषी, ये मेरा पर्सनल बॉडीगार्ड है। तुझे मारना तो ऐसे है जैसे चींटी को कुचलना। बड़ा अकड़ दिखा रहा है। अगर हिम्मत है तो ऐसे ही अकड़ता रहे। ये असल में वो फेमस पियर्स परिवार का बॉडीगार्ड है, रिवरसाइड सिटी का पूर्व अंडरग्राउंड किंग फिलिप बिशप। सिर्फ इसलिए कि किसी ने पियर्स परिवार के मेंबर को चोट पहुंचाई। पियर्स परिवार के बॉडीगार्ड ने खुद मामला संभाला और उस आदमी की कब्र पर की घास अब तो 3 फुट हो गई है। मिस्टर पियर्स, आज जो कुछ हुआ उसके लिए मैं वाकई बहुत माफी चाहता हूँ। चाहे जितना भी खर्चा हो, मैं उसे चुकाने के लिए रेडी हूँ। प्लीज, क्या आप कॉल ब्रेनन को जाने देंगे? बिल्कुल, बस तुम्हें अभी सबके सामने मुझे खुश करना होगा, तब मैं कॉल की घटिया जिंदगी बख्शने पर सोच सकता हूँ। बेशर्म। अब भी मुझे मारने की हिम्मत रखता है। जल्दी कर, इसे मार डालो। अब खुद ही बुला रहा है मौत को। खत्म। पियर्स परिवार के बॉडीगार्ड ने अपनी तलवार खींच ली। ये बंदा अब पक्का उसका सिर कलम होने वाला है। ऐसा कैसे हो सकता है? मिस्टर पियर्स, तुम्हारे पास और कौन सी चालें हैं? पूरा जोर लगा दो। इतना घमंड मत करो। मैं अभी अपने गॉडफादर को फोन करने वाला हूँ। गॉडफादर, मैं ऑक्शन में हूँ और मेरी जान लेने की धमकी दी जा रही है। जल्दी करो, कुछ लोगों को लेकर मुझे बचाने आओ। मिस्टर टेरी, आपने हमें इतनी जल्दी बुलाया क्यों? क्या हुआ है? रिवरसाइड सिटी में किसी की हिम्मत कैसे हुई मेरे गॉडसन को हाथ लगाने की? मेरे साथ चलो और देखो, आखिर ये कौन सा बड़ा खिलाड़ी खुद को समझता है। तुम जानते हो कि मेरे गॉडफादर कौन है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? एक बार मेरे गॉडफादर आ गए ना, तो वो तुम्हें सीधा कब्र में पहुंचा देंगे। तुम्हारे गॉडफादर कौन है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने मेरी औरत को परेशान करने की हिम्मत की। अगर तुम आज अपने गॉड ग्रैंडफादर को भी बुला लो, तब भी तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। बड़बोले बन रहे हो। मैं खुद देखता हूँ कि कितने दमखम वाले हो तुम, जो मेरे गॉडसन को छूने की सोच भी ली। वह शैडो ब्रदरहुड से है। हाई गार्जियन मिस्टर टेरी, मिस्टर पियर्स के गॉडफादर असल में वही है। शैडो ब्रदरहुड रिवरसाइड सिटी की सबसे कुख्यात अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन है। आज भले ही कोल के पास 9 जाने हो, वो कभी भी इस गॉडफादर, यही वो साला ज्योतिषी था। इसी ने मुझे मारा था। देखो, इसने तो लगभग मुझे मार ही डाला था। तुम्हें तो मेरे लिए इंसाफ दिलाना ही होगा। अरे, खुद को इंट्रोड्यूस करने दो। मैं हूँ टेरी वॉन, नैथनियल पियर्स का गॉडफादर और शैडो ब्रदरहुड का हाई गार्जियन। सब मुझे टेरी द रीपर बुलाते हैं। मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? किसके गॉडफादर हो तुम? मुझे क्या फर्क पड़ता है? लगता है तुम्हें मरने का बहुत शौक है। कोल, तुमने सच में मेरे गॉडफादर को लात मारी है। अब तो हद ही कर दी है तुमने। अब तो खुदा भी तुम्हें नहीं बचा सकता। ठीक है, रिवरसाइड सिटी में आज तक किसी ने भी मुझे लात मारने की हिम्मत नहीं की। हिम्मत तो है तुम में, तुम पहले हो। तुमने तो बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। ज्यादा मत बोलो। मिस्टर टेरी, कोल अभी पहाड़ों से आया है। उसे रिवरसाइड सिटी के तौर तरीके का पता नहीं है। मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। कृपया, क्या आप उसे छोड़ सकते हैं? कोई हैरानी नहीं कि मेरा गॉडसन तुम पर इतना फिदा है। समझ में आता है, तुम काफी खूबसूरत हो। ऐसा करो, अगर तुम मेरे गॉडसन की बात मान लो और मुझे एक पोता दे दो, तो मैं इस लड़के की जान बख्श दूंगा। कैसा रहेगा? तुम जानती हो क्या होता है जब कोई मेरी लड़की को सताता है और उसके साथ ऐसे बात करता है? तो बताओ, क्या अंजाम होगा इसका? जो भी मेरी लड़की को सताने की हिम्मत करता है, उसका सबसे अच्छा अंजाम अपंग होना है। दिलचस्प है। सुनो, तुम बहुत इंटरेस्टिंग हो। चलो, अगर दम है तो मिस्टर टेरी को लंगड़ा या मरवा के दिखाओ। अरे मेरा पैर! साले ज्योतिषी, तुझे हिम्मत कैसे हुई मेरे शुगर डैडी का पैर तोड़ने की? क्या सच में मरने का शौक है तुझे? ऐ छोकरे,
अब तुझे गोली मारूंगी। खुद ही लंगड़ा बनने के लिए बोला था, अब बवाल क्यों कर रहा है? जमीन पर घुटने टेक, वरना मैं तेरे सिर में गोली मार दूंगी। तेरी बंदूक शायद मेरे सिर को छेद भी न पाए। अब तो तुझे भुगतना ही पड़ेगा। नहीं। कैसे? ये कैसे हो गया? तुम सच में गोली से बच गए। क्या चीज हो तुम? ये बंदा तो सच में बड़ा टफ निकला। जल्दी से शैडो ब्रदरहुड की इमरजेंसी कॉल भेजो। हे भगवान, गॉडफादर मर गए। मेरे गॉडफादर को इस साले ज्योतिषी ने यूं ही मार डाला। कमबख्त ज्योतिषी, साला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे उच्च संरक्षक को मारने की? शैडो ब्रदरहुड की तरफ से जंग का ऐलान हो चुका है। अब तुम्हारी मौत पक्की है। कोल, इस बार तो तुमने हद ही कर दी। शैडो ब्रदरहुड के आने से पहले तुम्हें यहाँ से भागना पड़ेगा। आराम से रहो। शैडो ब्रदरहुड के लोग बस चूंटियों की तरह हैं। अगर उन्होंने ऐलान भी कर दिया तो क्या फर्क पड़ता है? सुनो, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। ब्रदरहुड को चूंटी कह रहे हो। मरने का शौक है क्या? वो जो दिख रहा है वो तो शैडो ब्रदरहुड के गॉडफादर चार्ल्स मनरो लग रहे हैं। बिल्कुल सही। मैं वो ड्रैगन हेड वाला छड़ी पहचानता हूँ। वाकई में वही है। गॉडफादर मनरो ही शैडो ब्रदरहुड को चलाते हैं। रिवरसाइड सिटी में वो इतने ताकतवर हैं कि पूरे शहर में खौफ है उनका। ये यकीन नहीं हो रहा कि खुद आ गए। कोल, आज जिंदा नहीं बचेगा। गॉडफादर, आप आखिरकार आ ही गए। इस कमबख्त ज्योतिषी ने न सिर्फ शैडो ब्रदरहुड की बेइज्जती की है, बल्कि उसने मेरे गॉडफादर टेरी वॉन को भी मार डाला। क्या संरक्षक वॉन मर गए? तुमने मेरी टीम के एक बंदे को मारने की हिम्मत की। घुटनों पर गिरो और माफी मांगो तो शायद तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। गॉडफादर, मैं ग्रेस एलरी हूँ। मैं एक अरब देने को तैयार हूँ। अरब देने को तैयार हूँ। अरब देने को। प्लीज कोल को छोड़ दीजिए। मैंने सुना है रिवरसाइड सिटी ने एक फिल्मी आइकन पैदा किया है। कोई हैरानी नहीं कि आप बिल्कुल किसी देवी जैसी खूबसूरत हैं। अगर आज रात आपने मेरी बढ़िया सेवा की और मैं खुश हुआ तो शायद मैं सिर्फ इस बंदे के हाथ पैर तोड़ूंगा और उसकी जान बख्श दूंगा। कोल, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम अपनी उम्र पर धब्बा हो। तुम्हें एक थप्पड़ चाहिए। ठीक है, सुनो, तुम पहली इंसान हो जिसने मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत की। मानना पड़ेगा, तुम्हारे अंदर वाकई हिम्मत है। बोलो, तुम बाद में कैसे मरना चाहोगे? मैं तो अभी तक शादी भी नहीं किया हूँ। मुझे मरने का कोई इरादा नहीं, बल्कि तुम्हारी मौत का वक्त 1 घंटे और 1 मिनट बाद है। ये गॉडफादर बहुत चालाक आदमी है। कहीं से छुपकर वार न कर दे। संभल कर रहना। मैं मार्शल आर्ट्स मास्टर हूँ। मेरे पास गोल्डन बेल शील्ड है। मुझ पर गोलियां भी असर नहीं करती। जो भी मुझ पर वार करेगा वो ख्वाब देख रहा है। इतना कॉन्फिडेंट मत हो जाओ। ए, तुम कर क्या रहे हो? चार्ल्स मनरो, तुम्हें याद है पीटर, जिसे तुमने इतनी बुरी हालत में मारा था कि वो पागल हो गया? उससे तुम्हारा क्या लेना देना? मैं उसका बेटा हूँ। मैं 20 साल से तुम्हारे साथ अंडर कवर हूँ, सिर्फ आज का दिन देखने के लिए। डैड, आज आखिरकार मैंने आपका बदला ले लिया। तुम पीटर के बेटे हो। मैंने तो असल में गोद लिया था अपने सबसे बड़े दुश्मन के बेटे को। मैं तो कितना अंधा था। मैंने खुद अपने लिए मुसीबत पाल ली। मैंने कोई गलती नहीं की, है ना? अभी ठीक दोपहर के 2 बजे हैं। तुम हो कौन? हम। इसके बारे में तो यमराज से पूछ लेना। गॉडफादर यूं ही मर गया। मास्टर, धन्यवाद पापा का बदला दिलवाने में मेरी मदद करने के लिए। अब आप मेरे बॉस हो। अगर कभी कुछ चाहिए तो बस कहना। आपके लिए आग में भी कूद सकता हूँ, बिना किसी झिझक के। आप तो बड़े तेज सीखने वाले हो। मिस्टर पियर्स, अब वक्त आ गया है कि हम इसका हिसाब किताब निपटा लें। तुम क्या चाहते हो? जाहिर है तुम्हें मारना। नहीं। मर जाओ। मुझे मत मारो। मैं तुम्हें पैसे दूंगा। जितने चाहो उतने ले लो। अगर देने का इरादा था तो पहले ही बोल देते। तो फिर बताओ, कितने लोगे? तुम तो काफी खुले दिल के लगते हो। चलो 1 अरब कर देते हैं। क्या? 1 अरब? कोई दिक्कत है? दिक्कत कोई नहीं। ग्रेस, पहाड़ से वापस आने के बाद से मेरे पास कार्ड बनवाने का टाइम ही नहीं मिला। फिलहाल तुम्हारा वाला इस्तेमाल कर लूंगा। ट्रांसफर कर दो। मेरे पास $1 अरब है, पर राशि बहुत बड़ी है।
मुझे बैंक खुलने तक का इंतजार करना पड़ेगा। कल जब बैंक खुलेगा तो काउंटर जाकर ट्रांसफर करूंगा। इतनी झंझट की जरूरत नहीं महाशिफ्ट, जाओ। क्या? पैसे ऐसे ट्रांसफर करते हैं क्या? बिल्कुल, बस आने ही वाला है। साला ज्योतिषी ऐसे सोचता है मेरा पैसा ले लेगा? मैं तो कहता हूँ इसका दिमाग खराब है। ट्रांजैक्शन पूरा हुआ, $1 अरब, बैलेंस 0.8। वो सच में चला गया। ये पैसे ग्रुप का वर्किंग कैपिटल है। प्लीज मुझे वापस कर दो, वरना मेरे पापा मुझे मार देंगे। ये मेरा सेटलमेंट है। तेरे पापा तुझे मारें या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो चलते हैं। नहीं कोल, तू इतना बेरहम कैसे हो सकता है? तू ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। मेरे पैसे वापस कर। कोल, तू कमीना है। तूने सिर्फ मुझे मारा और बेइज्जत नहीं किया, बल्कि मुझसे $1 अरब भी ठग लिए। अगर मैंने तुझे नहीं मारा और ग्रेस से किसी और तरीके से कीमत नहीं वसूली तो मैं किसी काम का नहीं। उफ, काफी देर से बिजी था, अब तो सच में थक गया हूं। अगर अभी कोई खूबसूरत लड़की मुझे मसाज दे दे तो यकीन मानो दिल ही खुश हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि सारी मेहनत वाकई में काम आई। दे दो। क्या? अंगूठी। तूने इसी अंगूठी से मुझे प्रपोज किया था और खुद ही पहनाई थी। अब कोई चांस नहीं है कि वापस मिलेगी। मैंने वो अंगूठी तुझे सिर्फ मदद करने के लिए पहनाई थी। हम पहले ही यही तय किए थे। अब दे रही है या नहीं? ठीक है, ले ले। मुझे वैसे भी चाहिए नहीं। वैसे भी मैं कम से कम तेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम तो सुलझा ही दी थी। शुक्रगुजार ना हो, लेकिन कान तो मत ऐंठ। मेरे मेंटर कहते थे औरत का दिल सबसे खतरनाक होता है। ठीक ही कहते थे। 3 दिन बाद मेरे मम्मी पापा की डेथ की 20वीं बरसी है। ये अंगूठियां उन्हीं के लिए हैं। आज की रात के लिए थैंक्स। मैं तुझे इसका हिसाब दूंगी। हिसाब देगी? ये तो बड़ा अच्छा लगा सुनकर। तुम क्या कर रहे हो, अजीब आदमी? तुम ही तो मुझे फांसा रहे थे। बाहर जाओ। ये सच है। तुम क्या चाहते हो? तुम अजीब आदमी हो। मैं कभी नहीं चाहती कि तुम्हें फिर कभी देखूं। धत, वो मेरा पहला किस था। सुप्रभात। सुप्रभात। ग्रेस, कल रात के बारे में। क्या? मुझे याद नहीं है। ओह। बैठो। मैंने कल कहा था कि तुम्हें इनाम दूंगी। ये चिकन सूप है जो मैंने आज सुबह तुम्हारे लिए खास बनाया है। दीवा खुद मेरे लिए चिकन सूप बना रही है। मैं वाकई अभिभूत हूं। अब मजाक बंद करो और टेस्ट करो। ये बहुत स्वादिष्ट है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक अमीर सोशलाइट इतनी हुनरमंद होगी। मैं वो नहीं हूं जो तुम सोचते हो। हाँ, एक बार जब तुम मेरी पत्नी बनोगी, मैं सबसे खुशकिस्मत आदमी बन जाऊंगा। किसने कहा कि मैं तुमसे शादी करने वाली हूं? सिर्फ सूप पियो। ग्रेस, समस्या आ गई है। नेथनियल ने अभी मुझे कॉल करके कहा है कि वो पियर्स परिवार की सारी संसाधनों का इस्तेमाल करेगा एलरी ग्रुप को कुचलने के लिए। सप्लायरों ने पहले ही शुरू कर दिया है एलरी ग्रुप के होटल और सुपरमार्केट के साथ कोलैब्स कैंसिल करना। नथानियल कितना सस्ता है। मैम, मिस सटन आपसे मिल रही हैं। जिसका नाम लो वो आ जाती है। जब तक क्लारा मदद के लिए तैयार है, एलरी फैमिली को पियर्स फैमिली की घेराबंदी का डर नहीं रहेगा। नोरा, कृपया मिस सटन को अध्ययन कक्ष में ले जाओ। जी मैम। ग्रेस, सटन परिवार की सप्लाई चेन अस्थायी रूप से एलरी परिवार के होटलों और सुपरमार्केट की आवश्यकता पूरी हो सकती है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस मुझे एक बात कहना है। क्लारा, अगर तुम मदद के लिए तैयार हो तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन चूंकि तुमने उस तानाशाह नथानियल को गुस्सा आ गया, कौन जानता है वो और क्या गंदी चालें चल सकता है। फिलहाल हमें जैसा भी होगा वैसा देखना होगा। क्लारा, क्या तुम कैसी हो इन दिनों? जैसा हमेशा रहती हूँ। मेरे परिवार वाले अभी भी मैथ्यू मुझसे शादी करने के लिए जबरदस्ती कर रहे हैं। तुम खुशकिस्मत हो ग्रेस। कम से कम तुम्हारे दादाजी तुम्हें बहुत प्यार करते हैं और तुम्हें अपनी पसंद के इंसान हैं। ऐसा भी नहीं है। मेरे दादाजी ने जिस मंगेतर का मेरे लिए इंतजाम किया है वो पहले से ही सिल्वर लेक रिजॉर्ट में ठहरा हुआ है। क्या? ग्रेस, नोरा ने कहा है कि क्यों क्या मिस सटन लंच पर रुकेंगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? हम पहले एक बार संयोग से मिले थे। मैंने मिस सटन की कुछ मदद की थी।
कैसी मदद? बस एक छोटी सी चीज, मैंने बस उनका नाला साफ करवाया। क्लारा, है ना? हाँ, बहुत चालाक आदमी है। मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आप दोनों एक दूसरे को जानते होंगे। क्लारा, हमें मिले बहुत समय हो गया। आज यहीं रुको, मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कई राज हैं। ठीक है। तो अब मैं तुम्हें छोड़ती हूँ, मैं बाहर जा रही हूँ। अनुग्रह, क्या वो तुम्हारा मंगेतर है? हाँ, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। मैं सटन ग्रुप को कॉल करूंगी, ऑफिस में कॉल करता हूँ और उन्हें एलरी परिवार की स्थिति के बारे में बताएं। ठीक है। अगर आपने एलरी परिवार से सारे सहयोग खत्म कर दिए तो पियर्स परिवार आपको एक ऑर्डर देगा। क्या तुम्हें अभी भी पैसे कमाने की चिंता है? हम बस इतना ही। यंग मास्टर, वो वही टॉप एजेंट है जिसे मैंने अपने विदेश में दोस्तों से बुलवाया है, एसएसिन स्मोक। सिल्वर लेक रिजॉर्ट में कड़ी सुरक्षा है। क्या आपको यकीन है कि आप अंदर जाकर किसी को मार सकते हैं? चिंता मत करो मिस्टर पियर्स, इस दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मैं घुस न सकूं, और कोई ऐसा नहीं है जिसे मैं मार न सकूं। बहुत अच्छा। अगर तुम आज रात कोल को मार दोगे तो मैं तुम्हें 1 मिलियन बोनस और दूंगा। याद रखना, उस खंबख्त भविष्यवक्ता को मारने के बाद उसके पास जो बैंक कार्ड है उसे ले लेना, और महिला व ग्रेस, उन्हें मेरे पास ले आना। वो यहाँ नहीं है। मैं तो यहाँ हूँ, मैं तुम्हारा बहुत समय से इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगी? मुझे तो पहले से ही पता था, जब तुम मेरे साथ सोई थीं। मिस सटन, तुम जिम्मेदारी कैसे नहीं लोगी? इतना चिकना मत बनो, मुझे छोड़ो। उस दिन जो हुआ उसके बारे में ग्रेस को मत बताना। चलो मान लेते हैं कि वो सिर्फ एक सपना था और सब भूल जाते हैं। क्या मिस सटन मुझसे मिलने इसलिए आई थी कि हम बस एक दूसरे से दूर हो जाएं? सीरियस हो जाओ। मुझे ग्रेस एलरी से पता चला कि तुम्हारी रीडिंग्स बहुत सटीक होती हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे एक रीडिंग दो। कृपया अपनी रीडिंग के लिए बैठिए। ठीक है। मिस सटन, क्या आप अपने करियर के बारे में पूछना चाहती हैं या अपने लव लाइफ के बारे में? दोनों, चलो दोनों करें। इसके 2 स्टेप्स हैं। पहले मैं तुम्हारी हड्डियां पढ़ूंगा और फिर तुम्हारी हथेलियां। इससे पता चलेगा तुम्हारा भविष्य क्या है और तुम्हारी लव लाइफ कैसी रहेगी। हड्डियों की रीडिंग? कहाँ छूना होता है? बस रीढ़ की हड्डी। बाहर निकलो। हो, मैं तो बस मजाक कर रही थी। चलो तुम्हारी हथेली पढ़ती हूँ। तो तुम्हारी किस्मत थोड़ी खराब है। तुमने बचपन में ही माँ बाप दोनों को खो दिया और परिवार से जुड़ाव भी कमजोर है। यहाँ तक कि जो रिश्तेदार हैं उनमें भी ज्यादातर लोग छोटे मन के हैं जो तुम्हें अपनाते नहीं। मेरी पढ़ाई के हिसाब से तुम्हारी जल्द ही शादी होने वाली है। सच है। जब मैं 10 साल की थी मेरे दोनों माता पिता गुजर गए थे और मेरे रिश्तेदार सब अपने अपने मतलब में लगे रहते हैं। एक भी ऐसा नहीं है जो मुझे सच में अपने परिवार जैसा माने। बिल्कुल सही बोला, मेरी वाकई शादी होने वाली है। लेकिन मेरी पढ़ाई के मुताबिक जिस लड़के से तुम शादी कर रही हो वो कोई अच्छा मेल नहीं है। एक खानदान की बेटी के लिए अच्छा मेल होना मायने भी क्या रखता है? क्लारा, क्लारा, तुम कहाँ हो? मुझे जाना होगा, अभी बात नहीं कर सकती। आखिर कौन है वो लड़का जिससे तुम शादी करने वाली हो? अब जब हमारे पास सटन ग्रुप की सप्लाई चेन है, एलरी परिवार के होटल और सुपरमार्केट फिर से सामान्य तरीके से चल रहे हैं। क्लारा, आज तुम्हारी वजह से बहुत एहसानमंद हूँ। मुझे शुक्रिया क्यों कह रही हो? हम तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। जब भी तुम्हें जरूरत हो मैं हमेशा साथ दूंगी। तुम सबसे अच्छी हो। मुझे तुम्हारे मंगेतर के बारे में बताओ, उसके बारे में तुम्हारी क्या राय है? शुरू में वो थोड़ा चापलूसी करता लगता था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, यहाँ तक कि उससे नफरत सी हो जाती थी। लेकिन बाद में उसने मेरी कई बार जान बचाई, मेरी हिफाजत के लिए हर हद पार कर गया। मुझे सच में छू गया। मुझे लगने लगा कि वो शायद इतना बुरा और बेकार इंसान नहीं है। वो असल में काबिल भी है। तुम्हें कैसे पता चला कि वो काबिल है? वो लंबा और मजबूत दिखता है, शायद काफी टफ होगा। तुम सही कह रहे हो। वो लड़का भले ही रहस्यमयी बनने की एक्टिंग कर रहा है, उसमें जरूर कोई ना कोई टैलेंट है। वैसे भी काफी देर हो गई है, चलो अब सोते हैं। ठीक है। तुम मुझसे चिपक क्यों रहे हो? चिपकना कंफर्टेबल लगता है।
तुम तो मर्द भी नहीं हो, किसे चाहिए कि तुम उसे पकड़कर रखो? ऐसा दिखा रहे हो जैसे कभी किसी मर्द ने तुम्हें गले लगाया हो पहले। ठीक है, अब ड्रामा बंद करो। बाईं तरफ वाले कमरे में सांसें भारी चल रही हैं। शायद वहां कोई मर्द सो रहा है। तीस सेकंड पूरे हो गए। कम वक्त, क्या कर रहे हो? मैं भी यही पूछने वाली थी। इतनी रात हो गई है, तुम मेरे कमरे में क्यों हो और क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हारी जान लेने आया हूँ। मेरी जान? मैं तुम्हें वो नहीं दे सकता। अगर तुम्हें बस एक आदमी चाहिए तो हम इसका कोई हल निकाल सकते हैं। मर जा, बड़े बातें बनाने वाले। बताओ मुझे, तुम्हें किसने भेजा है? तुम कौन हो? हिलो मत, नहीं तो मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। कोल, मुझे बचाओ। क्या कर रहे हो? उसे छोड़ दो, हम बात कर सकते हैं। रुको, एक कदम और तो मैं उसकी गर्दन मरोड़ दूंगा। तो फिर तुम क्या चाहते हो? तुमने 10 सुगंधी पक्षाघात पाउडर सूंघ लिया है, फिर भी तुम अपनी आंतरिक ताकत इस्तेमाल कर पा रहे हो। लगता है तुम वाकई हॉलियन ग्रैंड मास्टर हो। हॉटियन ग्रैंड मास्टर? खूबसूरत। तुम तो सब कुछ गलत समझ रही हो। नाटक करना बंद करो। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें मारने आऊंगा बिना पूरी तरह से जांच किए कि तुम कौन हो? तो क्या हुआ अगर तुम गोलियां चकमा दे सकती हो? कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें उसे बचाना है तो वहीं जाकर खड़ी हो जाओ। मेरी गोली को अपने सिर में घुसने दो, वरना तैयार रहो उसकी लाश उठाने के लिए। क्या तुम चाहते हो कि मैं यहीं खड़ा रहूं और हिलूं भी नहीं और तुम्हारे मुझे गोली मारने का इंतजार करूं? बिल्कुल सही। तुम दोनों में से सिर्फ एक ही जिंदा बचेगा। या तो तुम्हारे सिर में गोली लगेगी या उसकी गर्दन तोड़ दी जाएगी। तुम्हारे पास सिर्फ 3 सेकंड है, अभी फैसला करो। 3 सेकंड की भी जरूरत नहीं है, सीधा उसकी गर्दन तोड़ ही दो। तुम? ठीक है मिस सारन, फिर मुझे दोष मत देना। ठीक है, मैं तो मजाक कर रहा था, इतना सीरियस मत लो। मजाक? गोली चला दो। कोल, तुम वाकई मेरे लिए मरने को तैयार हो? मर जाओ। नहीं, यह तो नामुमकिन है। कोल, तुम जिंदा हो। अभी तुमने मुझे सच में डरा दिया था। मेरे पास 9 जाने हैं, मैं तो बिल्कुल मरने वाला नहीं हूँ। हम में से कोई नहीं मरा, ये कमाल है। हम जिंदा हैं, लेकिन तुम मुझ पर दब रहे हो। कोल, क्या तुम्हें पहले से पता था कि वो गोली तुम्हें नहीं लगेगी? सही है ना? बिल्कुल। अगर वो गोली तुम्हें मार देती तो तुम क्या चुनते? क्या ये भी पूछने की जरूरत है? मैं अभी जवान हूँ, मैंने तो अभी तक शादी भी नहीं की है। अजाहिर है। लगता है मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा समझ लिया। फिर भी अभी मैंने तुम्हारी जान बचाई है, अब फिर मेरी गलती कैसे हो गई? हम कपड़ों की दुकान पर क्यों हैं? क्या ये साफ नहीं है? कपड़े खरीदने के लिए, और क्या? लेकिन ये तो पुरुषों के कपड़े हैं। मुझे पता है, ये तुम्हारे लिए हैं। मेरे लिए कपड़े खरीद रहे हो? मेरे गुरु ने कहा था कि जब कोई महिला खुद पहल करके किसी पुरुष के लिए कपड़े खरीदती है तो वो 100% उस पुरुष के लिए सीरियस है। उफ, तुम्हारे मेंटर कैसे हैं? कोई हैरानी नहीं, गुरु वैसा तो चेला भी वैसा ही। लगता है तुम्हारी सारी अजीब गंदी आदतें तुम्हारे मेंटर ने ही सिखाई हैं। मेरे मास्टर। अब बस, बहुत बातें हो गईं। चलो कुछ कपड़े चुनते हैं। तुम मेरी बॉडीगार्ड हो तो रोज ऐसे देहाती जैसे कपड़े पहनना बंद करो। तुम मुझे शर्मिंदा करती हो।
नमस्ते, मैं इस दुकान का मालिक हूँ, इवान कूपर। तुम मुझे इवान भी कह सकते हो। क्या तुम्हें किसी चीज में मेरी मदद चाहिए? हमें दिखाओ मेंस फैशन में नया क्या है। इधर आइए। यह हमारे स्टोर का नया कस्टम कलेक्शन है। यह ताकत और रुतबे का प्रतीक है। तुम्हारे हैंडसम बॉयफ्रेंड के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। जाकर ट्राई करो। यंग मास्टर, कोल और ग्रेस अभी एक मेंस क्लोथिंग स्टोर में है। क्या हमें अब अपना कदम उठाना चाहिए? एक स्पेशल एजेंट कातिल भी उस कमीने ज्योतिषी को नहीं मार सका। मैं देखना चाहता हूँ आखिर उसके पास कितनी जाने हैं। एरिक ग्रांट, सही वक्त का इंतजार करो, फिर गोली चलाओ। सतर्क रहो, इस बार कोई गलती मत करना। वो धोखेबाज जोड़ा मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? आज ही तुम्हारी मौत तय है। कैसा लग रहा है? मैम, आपका बॉयफ्रेंड इस सूट में बहुत स्मार्ट लग रहा है। कपड़े ही आदमी को बनाते हैं, बुरा नहीं। चार्ज कर दो, हम यही लेंगे। ठीक है, कुल मिलाकर 38 रुपए हुए। माफ कीजिए, हमारी क्रेडिट कार्ड मशीन आज ही खराब हो गई है। मुझे अपने दोस्त की महिला की बुटीक में जाना पड़ेगा, जो पास ही है। वहीं पेमेंट प्रोसेस करवा दूंगा। कोई बात नहीं, जाइए। एक सेकंड। कृपया आप बैठिए। ये क्या है? देखते हैं इस बार तुम बच पाते हो या नहीं। कोल, क्या ये बम है? हाँ, ये बम है और ये अभी फटने वाला है, कुछ ही सेकंड में। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब इन्हें हमें मारना ही था तो इन्होंने जरूर दरवाजा लॉक कर दिया होगा ताकि हम भाग न सकें। अब क्या करें? क्या हम सच में यहीं मर जाएंगे इतनी कम उम्र में? ग्रेस, यहाँ आओ। अब क्या करें? मुझे थाम लो। इतने सालों से मैं सिर्फ अपने करियर पर ध्यान दे रहा था। मेरे पास कभी भी सच्चा रिश्ता नहीं रहा। वाकई बुरा लगता है। तुम क्या कर रहे हो? आज तक मैं कभी भी किसी मर्द के साथ नहीं रही। कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारे साथ यहां मर जाऊंगी। अफसोस है कि अब वक्त नहीं बचा। अगर अगली जिंदगी में मिलें तो जल्दी मिलना। दीवारों के आर पार चलना ये क्या बकवास है? फटने के बाद अब बिल्कुल दर्द नहीं होता। आरपी, तुम अभी भी किसी आदमी को छूना चाहती हो? तुम मरी कैसे हो सकती हो? मैं मरी नहीं हूँ। कोल, तुमने मुझे वहां से कैसे निकाला? मैं बस बाहर आ गया। अब हमारे पास बहुत वक्त है, तो क्या हमें पहले कोई होटल ढूंढना चाहिए ताकि तुम किसी आदमी को छू सको? दफा हो जाओ, मुझे नीचे उतारो। तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? अभी अभी तुम शिकायत कर रही थी कि टाइम नहीं है और अब मुझे दफा होने बोल रही हो। तुम्हें मुझे फिर भी छूना चाहिए। इस तरह जब तुम बाद में मरोगी तुम्हारे पास इतना पछतावा नहीं रहेगा। ठीक है, बस अब मजाक बंद करो। अब मुझे शर्म आ रही है। कोल, आखिर हमें उड़ाने की कोशिश किसने की? समय लौटता है। ये नेथनियल है। क्या फिर वही? आंटी प्लीज चिंता मत करो, मैं अभी वापस आता हूँ। कोल, चलो, हमें रिजॉर्ट वापस जाना है। ग्रेस, आखिर हुआ क्या था? मेरे चाचा एडम एलरी पैसे लेकर भाग गए। उन्होंने एलरी ग्रुप का खजाना ही साफ कर दिया। $3 अरब। अब पूरी एलरी परिवार की कैश फ्लो काट दी गई है। हर बिजनेस रुक जाएगा। गाड़ी तेज चलाओ। ठीक है। आंटी, अभी क्या हालत है? एडम ने एलरी परिवार की पूरी कैश फ्लो ले ली। एलरी ग्रुप का बड़ा बिजनेस नेटवर्क अब गिरने के कगार पर है। एलरी परिवार बर्बाद होने वाला है। एलरी ग्रुप दादाजी ने अपने हाथों से खड़ा किया था। वो इतने बूढ़े हो गए हैं, अगर उन्हें ये खबर मिली तो निश्चित रूप से वो ये झटका सहन नहीं कर पाएंगे। अब हमें क्या करना चाहिए? बस रिलैक्स करो। इस कार्ड में $1 अरब है। फिलहाल इसे रखो। लेकिन ये तो तुम्हारे समझौते के पैसे हैं। हम परिवार हैं,
आगे चलकर मुझे 10 स्वस्थ बेटे दे देना, उधार पूरा हो जाएगा। फों। अब नाटक बंद करो। एक अरब भी हो जाए, आदम ने जो खालीपन छोड़ा है वो नहीं भर पाएगा। समूह के शेयर होल्डर शेयर बेच रहे हैं, जिससे स्टॉक की कीमत जबरदस्त गिर रही है। पूरी तरह दुर्घटनाग्रस्त होना सिर्फ वक्त की बात है। लेकिन अभी तक सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। एक कोशिश करते हैं, पैसे ले लो और घाटा पूरा करो। मैं किसी फाइनेंस वाले दोस्त को ढूंढूंगा जो तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हें वाकई कोई फाइनेंस में दोस्त है? बिल्कुल। मुझ पर शक मत करो, मुझे कम मत समझो। यंग मास्टर। एरिक, तुम वापस आ गए। क्या कोल मर गया? वो दीवार के उस पार चला गया। तुम्हारा मतलब क्या है? कोल मरा या नहीं? जो भी हुआ साफ साफ बताओ। तुम चाहते हो मैं मर जाऊं? तुम इसके लायक नहीं हो। कोल, तू ये जगह कैसे ढूंढ कर आया? मैंने खुद ही पता लगा लिया, समझ गया था। क्या चाहता है तू? सबसे पहले तूने पिछली रात मेरे पीछे सुपारी किलर भेजे थे, फिर आज तूने एरिक से मुझे उड़वाने की कोशिश करवाई। अब मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही है, और वो है तुझे ऊपर भगवान से मिलने भेजना। पकड़ो इसे, मार डालो इसे। तुम में से हर एक के लिए 50 लाख का बोनस। मारो इसे। अब तेरे पास और कौन से पैंतरे हैं? हाँ, हम तो पुराने यार हैं। आओ, हम लड़ाई झगड़ा छोड़कर बात कर लेते हैं। बात से सुलझा सकते हैं। हम सब पुराने दोस्त हैं। फिर भी तुमने सवाल किया। ये सब एक गलत फहमी है। गलत फहमी है? हाँ, तो फिर अगर मैं तुम्हें पीट कर मार डालूं तो इसे भी एक गलत फहमी ही समझेंगे। साले जोगी, ज्यादा मत बढ़। मेरे पापा रिवरसाइड सिटी चेंबर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन हैं, मैथ्यू पियर्स। मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। अगर तूने मुझे फिर मारा तो वो तुझे बख्शेंगे नहीं। तो मैथ्यू तेरे बाप है? बिल्कुल। अब डर लगा क्या? क्या कर रहा है? तेरे बाप का नाम मैथ्यू है, इससे मेरा क्या लेना देना? दर्द हो रहा है। दर्द तो होना ही चाहिए। तेरे जैसे गिरे हुए लोग जिंदा रहकर बस दूसरों को ही नुकसान पहुंचाते हैं। मैं तुझे पीट कर मार डालूंगा ताकि दुनिया को एक मुसीबत से छुटकारा मिले। कल रात और आज जो हुआ वो सच में मेरी गलती थी। मैं दिल से माफी मांगता हूँ। तुझे जो चाहिए मैं मान लूंगा। जब अपनी गलती मान ही ली है तो पहले ही बोल देता। मिस्टर पियर्स, दरअसल मुझे आपसे एक मदद चाहिए थी। अच्छा, एलरी ग्रुप का शेयर पहले ही 80 से 50 पर आ गया है। इस रफ्तार से कल तक घोषणा कर देंगे कि दिवालिया हो गए। बधाई हो चेयरमैन पियर्स, आपके पास एलरी ग्रुप जल्द ही आपकी जेब में होगा। एलरी ग्रुप की होटल और सुपरमार्केट की बिजनेस हमेशा से मेरे पसंदीदा रहे हैं। चिंता मत करो एडम, इस बार पियर्स परिवार में तुम हीरो हो। जब मैं आधिकारिक रूप से एलरी ग्रुप को खरीद लूंगा, मैं तुम्हें नियुक्त करूंगा एलरी ग्रुप का नया चेयरमैन। फिर हम दोनों मिलकर खूब पैसा कमा सकते हैं। धन्यवाद चेयरमैन पियर्स। कोल, तुम्हें असल में मेरी मदद किस चीज में चाहिए? क्यों लैपटॉप साथ लाए हो? बस एक छोटी सी मदद। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी मदद करो एलरी ग्रुप के शेयर में 2 अरब का निवेश करने में। एलरी ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट एडम एलरी 3 अरब लेकर फरार हो गया। अब एलरी ग्रुप का शेयर गिर चुका है। अगर मैं 2 अरब उनके शेयर में लगाऊं तो क्या मैं पागल हूं? तुम्हारी मदद का मन नहीं है ना? तो सीधे जाकर मर जाओ। मदद करो, मैं मदद करूंगा। अब बात बन रही है, ऐसे हम सब दोस्त बन सकते हैं। लेकिन जो रकम तुम चाह रहे हो मुझे खरीदने के लिए वो बहुत ज्यादा है। मेरे पास अभी उतने नकद पैसे नहीं हैं। मुझे 3 दिन 2 पैसे इकट्ठे करने के लिए। तो फिर तुम्हारा मर जाना ही बेहतर है। रुको, मैं जल्दी से पैसे जुटा लूंगा। जल्दी करो, मेरा सब्र बहुत कम है। सचिव, अभी तुरंत मेरे नाम पर वेस्ट एंड का ऑफिस बिल्डिंग बेच दो। 2 अरब में फेंक दो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उसकी कीमत 4 अरब है या 5 अरब। अभी बेचो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। अभी हमने 1 अरब की एलरी ग्रुप के शेयर्स वापस खरीदे हैं, लेकिन अब भी बहुत सारे शेयर होल्डर अपने स्टॉक्स फेंक रहे हैं। स्टॉक अभी भी गिर रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ग्रुप कल तक दिवालिया हो जाएगा। ग्रेस, इतनी नकारात्मक मत बनो। मिस्टर ब्रेनन एक दोस्त से मदद मांगने गए हैं। शायद हालत बदल जाए। मैं मानता हूँ कोल की चालें कमाल की हैं, लेकिन ये एक फाइनेंशियल जंग है। उसे इसकी क्या समझ है? हमें इतनी उम्मीद नहीं करनी चाहिए।
देखो देखो, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ग्रेस, एलरी ग्रुप का स्टॉक असल में अब बढ़ना शुरू हो गया है। हमारे शेयर्स पहले ही 40 से 60 तक वापस आ गए हैं। क्या हो रहा है? मैंने पता कर लिया है। किसी ने अभी बहुत बड़ी मात्रा में एलरी ग्रुप के शेयर्स खरीदे हैं। उसने एक ही बार में 1 अरब का खरीद लिया। नहीं, अभी उसने 1 और अरब जोड़ दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये सच में हो रहा है। एलरी ग्रुप के शेयर्स कौन खरीद रहा है? ये आखिर है कौन? असल में एलरी ग्रुप के 2 अरब के शेयर्स किसने खरीदे हैं? चेयरमैन पियर्स, हमने खरीदार की पहचान कर ली है। एलरी ग्रुप के शेयर्स जो खरीद रहा है वो यंग मास्टर है। क्या कहा तुमने? यंग मास्टर? जी सही सुना आपने। नाथानियल के पास इतने पैसे कहां से आ गए? आपको जरूर कोई गलती हुई है। यंग मास्टर ने अभी अपने नाम पर वेस्ट साइड के ऑफिस बिल्डिंग्स 2 अरब में फायर सेल कर दी हैं और फिर बहुत बड़ी संख्या में एलरी ग्रुप के शेयर्स खरीद लिए। वेस्ट साइड के ऑफिस बिल्डिंग्स? वो तो बहुत प्राइम प्रॉपर्टी है। मार्केट वैल्यू कम से कम 5 अरब है। क्या वो पागल हो गया है? फौरन उसे फोन लगाओ। उस बिगड़ैल लड़के से कहो तुरंत यहाँ आए। मैं उससे खुद पूछूंगा कि आखिर वो क्या सोच रहा है। मुझे सच में इसकी उम्मीद नहीं थी। जब मैंने एलरी ग्रुप के शेयरों में 2 अरब का निवेश किया तो खुदरा निवेशकों ने सभी ने मेरी नकल की। वास्तव में उन्होंने शेयर की कीमत फिर से बढ़ाकर 100 रुपए प्रति शेयर कर दी। मैंने 40 और 60 रुपए पर एक अरब के शेयर खरीदे थे। इस हिसाब से देखें, क्या मैंने पल भर में 2 अरब से भी ज्यादा नहीं कमा लिए? बुरा नहीं, बिल्कुल भी बुरा नहीं। मिस्टर पियर्स, अब आप कृपया इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दें। मुझे घर जाकर रात का खाना भी करना है। ट्रांसफर एग्रीमेंट? क्या ट्रांसफर करना है? बिल्कुल साफ है। ये आपके एलरी ग्रुप के शेयर ट्रांसफर करने का एग्रीमेंट है। इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि आप अपने पास के सारे एलरी ग्रुप के शेयर मुझे 1 रुपए में बेचेंगे। मेरे शेयरों की वैल्यू 4 अरब से भी ज्यादा है। आपको 1 रुपए में बेच दूं? मुझे पागल होना पड़ेगा। बेचना नहीं है फिर? ओह, तो मर जाओ फिर। मुझे छोड़ दो, मैं साइन कर दूंगा। याद रखना, अब दोबारा मेरे रास्ते में मत आना, नहीं तो सच में कोई मारा जाएगा। ठीक है। ग्रेस, मुझे सच में ये उम्मीद नहीं थी। ये तो छुपा रुस्तम साबित हुआ। स्टॉक की कीमत $20 बढ़ भी गई। मुझे बिल्कुल नहीं पता किसने खरीदी एलरी ग्रुप की सारी शेयर्स। वो असल में है कौन? आखिरकार उसका मकसद क्या था? हमारी कंपनी के शेयर खरीदने का। अब तो वह बन गया है एलरी ग्रुप का दूसरा सबसे बड़ा शेयर होल्डर। हमें तो ये भी नहीं पता कि वह दोस्त है या दुश्मन। ये वाकई चिंता की बात है। चिंता मत करो, वो दोस्त है, बिल्कुल। कोल, क्या तुम्हें पता है उस इंसान के बारे में जिसने एलरी ग्रुप के शेयर खरीदे? ये देखो जरा। जिस शख्स ने एलरी ग्रुप के शेयर खरीदे वो असल में नेथनियल था। मिस्टर ब्रेनन, आपने सच में नेथनियल से एलरी ग्रुप के शेयर खरीदवाए और फिर उससे वो सारे शेयर सिर्फ $1 में अपने नाम ट्रांसफर भी करवा लिए? आपने ये सब कैसे किया? सिंपल, मैंने उसे अच्छी धुनाई लगाई। ये तो थोड़ा ज्यादा हिंसक नहीं हो गया? कुछ लोगों के साथ तो हिंसा ही उन्हें झुकाने का एकमात्र तरीका है और काफी सुकून भी मिलता है। एलरी ग्रुप मेरे दादाजी की जिंदगी की कमाई है। इस बार के लिए तुम्हारा धन्यवाद। सिर्फ जुबानी धन्यवाद है, कोई इनाम नहीं है? रही इनाम की बात, वो आज रात डिस्कस करेंगे। पापा। टू कमीना, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? पापा, एलरी ग्रुप के शेयर खरीदे थे क्योंकि मेरे पास अपनी वजह थी। तूने तो मेरी बड़ी प्लानिंग लगभग बर्बाद कर दी थी, लेकिन गनीमत है क्योंकि अभी तेरे पास एलरी ग्रुप के शेयर हैं। हमारे पास अब भी उन्हें टेक ओवर करने की ताकत है। वो शेयर मैंने किसी और को ट्रांसफर कर दिए हैं। क्या तूने शेयर ट्रांसफर कर दिए? टू कमीना, जब ट्रांसफर किया कुल कितना कमाया? मैंने 1 रुपए में ट्रांसफर किया। मुझे 4 अरब से ज्यादा का घाटा हुआ। सिर्फ 1 रुपए में? दिमाग खराब है तेरा, नालायक बेटा। पापा प्लीज गुस्सा मत होइए। मैं तो लगभग मरते मरते आपको दोबारा देख पाया। तू ऐसे कैसे चोट खा गया? ये सब ग्रेस ने किया। वो एक ज्योतिषी के साथ मिली थी। दोनों ने मिलकर सिर्फ मुझसे अरबों ठगे नहीं बल्कि मुझे मार ही डालते। पापा, आपको मेरे लिए इंसाफ करना पड़ेगा। बिल्कुल निकम्मा है तू। चल उठ और सब डिटेल में बता, असल में हुआ क्या था? पापा, हुआ यूं था। इतनी बड़ी बात हो गई, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पहले जब मुझसे 1 अरब का धोखा हो गया, मुझे डर था आप गुस्सा करेंगे, तो मैंने सोचा पैसे वापस मिल जाएंगे तो आपको बताऊंगा।
मैं रिवरसाइड सिटी का टाइटन हूँ। मैंने ऐसा निकम्मा बेटा कैसे पैदा कर लिया? कोई गंदा ज्योतिषी पियर्स परिवार से टकराए? मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो तो मौत मांगने लगेगा। पियर्स हाउस के सामने घुटनों के बल गिरकर माफी मांगेगा। अकेले रेड वाइन पी रहे हो? आज इतनी अच्छी मूड में हो? मेरे साथ एक ड्रिंक लो। चलो ठीक है। कोल, अगर आज तुम नहीं होते, एलरी ग्रुप का शेयर पूरा डाउन हो गया होता। शुक्रिया। चीयर्स। अब तुम एलरी ग्रुप के दूसरे सबसे बड़े शेयर होल्डर हो। आओ, ये ग्लास खत्म करते हैं, एक शानदार पार्टनरशिप के लिए। एक आदमी और एक औरत अकेले, रात में रेड वाइन। लगता है आज कुछ होने वाला है। कहाँ जा रहे हो? सोने और कहाँ? ये वाइन आज मैंने जो इनाम देने का वादा किया था उसी का हिस्सा है। क्या अब संतुष्ट हो? क्या बोल रहे हो? किसने इनाम के तौर पर वाइन मांगी थी? तुम ऐसे ही मुझे गेम नहीं बना सकते। तो क्या चाहिए तुम्हें? भलाई का बदला भलाई से। मैं कोई छोटा आदमी नहीं हूँ। मुझे याद है तुम्हारे बाथरूम में एक बॉडी वॉश है जो मुझे बहुत पसंद है। मुझे तुम्हारे बाथरूम में नहाने दो। क्या बोलते हो? सिर्फ नहाना? ठीक है, नहाकर तुरंत निकल जाना, कोई चालबाजी मत करना। क्लारा, तुम क्यों कॉल कर रही हो? ग्रेस, आज रात मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुम्हारे पास आना है और तुम्हारे साथ रात रुकना है। आओ। क्या हुआ? क्या कोई दिक्कत है? नहीं नहीं, तो बस आ जाओ। हाय जान, मैं आ गई। बेबी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जल्दी से आकर बिस्तर पर आ जाओ। अभी तो तुम मुझे धमकी दे रही थी कि काट दूंगी। अब तुम मुझे बेबी कह रही हो। हम्फ। क्लारा, तुम्हें क्या बात इतनी परेशान कर रही है? वो शादी का अलायंस वाला मामला है। मैथ्यू पियर्स ने आज फिर मुझ पर दबाव डाला। ऐसा ही है, जैसा बाप वैसा बेटा। मैथ्यू तो इतना बूढ़ा है, फिर भी चाहता है कि तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की से शादी करे। ये तो सच में ऐसा है, मानो कोई बूढ़ा आदमी जवान लड़की के पीछे भाग रहा हो। अरे, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? मैं बिल्कुल बूढ़ा नहीं हूँ। तुम कितने गंदे हो। अपना बाथरोब बांधो अभी। ठीक है, ठीक है। तो अभी क्या तुम मुझसे बात कर रहे थे? क्या तुम मुझे बेड पर बुला रहे थे? तुम कितने गंदे हो। बाहर जाओ, बाहर जाओ। रात के बीच में सब कुछ पूरी तरह तैयार था और पता चला सारी बात ही गलतफहमी थी। क्या गड़बड़ हो गई? मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम दोनों पहले से साथ रह रहे हो। मुझे आज रात यहाँ नहीं आना चाहिए था। ऐसा नहीं है, वो बस मेरी बेडरूम में आया था शावर लेने के लिए। तुम दोनों सच में एक साथ नहीं सोए हो? बिल्कुल नहीं, मैं भगवान की कसम खाता हूँ। ग्रेस, अब तुम बड़ी हो गई हो। अगर ऐसा हुआ भी तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। कोई तुम्हें जज नहीं करेगा। तुम ऐसे कह रही हो जैसे तुमने खुद ऐसा किया हो। बिल्कुल किया है। सच में? तो बताओ वो कौन है? मैं मुसीबत में हूँ, मैंने बात निकाल दी। अरे बता भी दो। तुम जानना नहीं चाहोगे? क्या तुम मुझे बताने जा रही हो? ठीक है, ठीक है, बंद करो अब। ग्रेस, मेरे पास तुम्हें कुछ गंभीर बात बतानी है। आई। क्या है वो? जितना मैंने सुना है, आदम का फंड्स के साथ गायब होना शायद मैथ्यू से जुड़ा हुआ है। अब समझ आया, मुझे पता था मेरा चाचा ऐसा अचानक कोई धोखेबाजी वाला काम नहीं करेगा। तो वो उस पुराने चालाक इंसान के असर में था। पियर्स परिवार हमेशा चाहता था कि वे एलरी ग्रुप को अपने कब्जे में लें। अब उन्होंने एलरी परिवार के अंदर साजिश शुरू कर दी है। अब तुम्हें बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। एलरी ग्रुप दादाजी की जिंदगी भर की मेहनत है। अगर पियर्स परिवार सोच रहा है कि वे आसानी से ले लेंगे, तो मैं उन्हें अपनी मनमानी नहीं करने दूंगी। दादाजी, मैथ्यू लगभग 60 साल के हैं। क्या मुझे सचमुच उनसे शादी करनी पड़ेगी? सिर्फ सटन परिवार को पियर्स परिवार से जोड़ने से हम एक मजबूत गठबंधन बना पाएंगे। क्लारा, सटन परिवार की बेटी होने के नाते ये जिम्मेदारी तुम्हें पैदा होते ही मिल गई थी। ठीक है दादाजी, मुझे समझ आ गया। तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं,
बस आंख में कुछ चला गया। इस रिजॉर्ट में यहां तो धूल तक नहीं है, तो रेत कहां से आ गई? कितनी बेवकूफ औरत हो तुम, झूठ भी ठीक से नहीं बोल सकती। ऐसा मत करो, अगर ग्रेस ने हमें देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। मुझे बताओ कि किस मुसीबत में हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा उसे हल करने में। तुमने पियर्स परिवार को नाराज कर दिया है। तुम पहले ही गहरे फंस चुके हो और खुद को भी नहीं बचा सकते। तुम्हें बस अपने हिसाब से चलना चाहिए। मेरे लिए तो पियर्स परिवार एक चींटी जैसा है जिसे जब चाहूं कुचल सकता हूं। उस रात के बाद जो हमने साथ बिताई, बस खुलकर बोलो, तुम्हें तंग कौन कर रहा है? मैं जरूर तुम्हारे लिए खड़ा हो जाऊंगा। बस करो, बड़ी बड़ी बातें मत करो। रिवरसाइड सिटी में पियर्स परिवार की ताकत तुम सोच भी नहीं सकते, उससे गहरी है। तुम अकेले उनसे कैसे भिड़ोगे? मेरी मुट्ठियों से, बिल्कुल। कोल, मैं जानती हूँ तुम्हारे पास दम है, पर रिवरसाइड सिटी हल नहीं कर पाएंगी। तुम बेवकूफ औरत हो, क्यों नहीं मुझ पर भरोसा करती? क्या कर रहे हो? क्लारा, हम थोड़ी देर में निकल रहे हैं। खोल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस यहां से गुजर रहा था। क्लारा, तुम रो रही हो। बताओ, क्या तुम ही हो या तुमने क्लारा को तंग किया? कुछ नहीं है ग्रेस, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। मास्टर सटन ने फोन किया था और मुझ पर दबाव बनाया। फिर वही बात। उदास मत हो, मैं तुम्हें बीच पर ले चलता हूँ ताकि तुम्हारा दिमाग शांत हो जाए। असल में बात क्या है? तुम्हें बताने से कोई फायदा नहीं, बस तुम इससे दूर रहो। ये महिलाएं इतना रहस्यमय बर्ताव क्यों कर रही हैं? कुछ हुआ है, लेकिन वे बता नहीं रही। सिर दर्द कर दिया है। चेयरमैन पियर्स। अरे, क्लारा आ गई है। इधर बैठो। ठीक है चेयरमैन पियर्स, आप ही बैठिए। वीडर, मेरा फोन ले आओ, हम सब पास बैठते हैं। जरूर चेयरमैन पियर्स। क्लारा, डिनर पर बुलाने के लिए और इसे मुमकिन कराने के लिए मास्टर सटन को फोन करना पड़ा। ये सच में आसान नहीं था। चेयरमैन पियर्स, आज रात हम... मुझे चेयरमैन मत कहो, मुझे मैथ्यू कहो। चेयरमैन पियर्स, प्लीज ऐसा मत कीजिए। क्लारा, जब से मेरी पत्नी का देहांत हुआ है, मैंने दोबारा शादी नहीं की, क्योंकि कोई भी औरत कभी भी सच में मेरे दिल को छू नहीं पाई। लेकिन पहली बार जब मैंने तुम्हें सटन हाउस में देखा, मुझे पता चल गया था कि मुझे फिर से सच्चा प्यार मिल गया है। क्या हुआ? मैं ठीक हूँ, कुछ दिनों से पेट में थोड़ी तकलीफ हो रही है। डियरमेंस, चेयरमैन पियर्स, मैं आज रात यहाँ आई हूँ आपसे साफ साफ बात करने। हमारे बीच उम्र का फर्क बहुत ज्यादा है। मैं सोच रही थी कि क्या ये शादी रद्द की जा सकती है। रद्द की जा सकती है? तुम समझती क्या हो मुझे? तुम्हें लगता है ये मजाक है? मेरा वो मतलब नहीं था। क्लारा, पियर्स फैमिली हमेशा से ही चाहती थी कि वो एलरी ग्रुप को हासिल कर ले। पिछले कुछ दिनों में तुमने एलरी परिवार के लिए जो कुछ किया है, ये मत सोचना कि मुझे पता नहीं चला। रिवरसाइड सिटी में जो भी कोई पियर्स फैमिली से टकराने की कोशिश करता है, तुम जानती हो उसके साथ क्या होता है ना? चेयरमैन पियर्स, मैंने वाकई में एलरी ग्रुप की मदद की थी, क्योंकि ग्रेस मेरी दोस्त है। वो हरामजादी ग्रेस हिम्मत कर गई। उस गंदे ज्योतिषी कोल के साथ मिलकर मेरे बेटे की धुलाई कर दी। बहुत जल्दी मैं दोनों को मरवा कर ही दम लूंगा। चेयरमैन पियर्स, यहाँ बहुत सारी गलतफहमियां हैं। क्या आप ग्रेस और बाकी लोगों को छोड़ सकते हैं? उन्हें जाने देना, यह आपकी सच्चाई पर निर्भर करता है। आप चाहते हैं मैं क्या करूं? पहले एक ड्रिंक ले लीजिए। मेरा पेट ठीक नहीं है, मैं पी नहीं सकती। मिस सटन के लिए एक गिलास पानी ले आइए। बिल्कुल चेयरमैन पियर्स। चूंकि आप शराब नहीं पी सकते, तो पानी से ही टोस्ट कर लीजिए। क्लारा, आप मुझे ये छोटी सी खुशी तो नहीं नकारेंगी? वरना ग्रेस की स्थिति के बारे में फिर बात करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो मैं आपको पानी से टोस्ट करती हूँ चेयरमैन पियर्स। आशा है आप उदारता दिखाएंगे और ग्रेस व कोल को छोड़ देंगे। वेटर ने यह पानी डाला है, उम्मीद है ठीक ही होगा।
हाँ अच्छा है। चेयरमैन पियर्स ऐप। मेरा सिर में इतनी चक्कर क्यों महसूस कर रही हूँ? सर चकरा रहा है? अच्छा है। अब और ज्यादा गर्म होने वाला है। तुम कितने घटिया हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने मुझे नशा दे दिया। यह बात कि मुझे तुम में दिलचस्पी है, कमीनी औरत। आज तुम्हारी किस्मत का दिन है। अगर तुम नखरे नहीं दिखा रही होती तो मुझे क्यों ऐसा करना पड़ता? मुझे छोड़ दो। तुम्हारे साथ होने का एहसास कितना अच्छा है। आज रात मैं खूब मजे करूंगा। मुझे बचाओ। इस औरत की क्या कहानी है? अरे, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें बचाऊं तो तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि तुम कहां हो। रिमोट ट्रैकिंग। गर्मी, बहुत गर्मी। तुम वाकई में एक मोहक छोटी छलिया हो। बाहर निकलो। घटिया औरत, मुझ पर हाथ उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बचाओ, मुझे बचाओ। बचाओ? आज रात भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकते। अरे, तुम क्या कर रहे हो? मैं हूं रिवरसाइड सिटी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चेयरमैन मैथ्यू पियर्स। तो ये तुम हो। अब डर लग रहा है ना? तुम ही हो जिसे मैं मारना चाहता हूं। रुको, मारो मत। तुम ठीक हो? तुम आ गए। मुझे बहुत गर्मी लग रही है। इसे किसी ने नशा दिया है। दोस्त, अपना नाम बताओ। कॉल ब्रेनन। मुझे उसे दो। कोल, तुम क्लारा को क्यों पकड़े हो? तुमने उसके साथ क्या किया? इसे किसी ने नशा दिया है। क्या? मुझे क्या बोल रहे हो? बंद करो। कोई शांत कमरा जल्दी ढूंढो। मैं इसे इससे उबरने में मदद करूंगा। ठीक है, इसे मेरे बेडरूम में ले चलो। सर, मैन। थोड़ा लापरवाह हो गया। यहाँ से निकल जाओ। उस साले ज्योतिषी कोल ने मुझे मारा, लेकिन उसने तुम्हें भी छूने की हिम्मत की। ये सच में पियर्स परिवार की बिल्कुल भी इज्जत नहीं कर रहा। जब आसमान उठता है तब बारिश होती है, जब आदमी ठंडी हो जाता है तब बर्बादी होती है। अगर मैंने उस अमीने को मरने से पहले हर एक तकलीफ नहीं दी तो फिर मैं अपने बाप का बेटा नहीं। लेकिन वो फाइटर है, यहाँ तक कि बम भी उसे नहीं मार सकता। उसे मारना इतना आसान नहीं होगा। सारी बातों को देखते हुए लगता है वो एक एक्वायर्ड मास्टर है। उसे अभी फोन करो। पियर्स परिवार के गार्जियन से बोलो दखल दे। सही कहा डैड, मैं तो बस आपके कहने का इंतजार कर रहा था। पियर्स परिवार का गार्जियन इननेट मास्टर है। अगर वो साला ज्योतिषी सच में एक्वायर्ड मास्टर भी निकला तो भी वो सब कुछ हो गया। जिसने क्लारा की ड्रिंक में मिलावट की थी, क्या वो मैथ्यू था? हाँ, सही है। वो बूढ़ा नालायक, वो सच में बेहद घटिया है। बहुत गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी। क्या तुमने पहले ही असर बेअसर नहीं कर दिया था? फिर भी वो ऐसी क्यों है? जो दवा मैथ्यू ने मिलाई थी वो बहुत तेज असर करने वाला कामोतेजक है। हालांकि मैंने अभी उसके शरीर से ज्यादातर जहर निकाल दिया है, फिर भी थोड़ा सा बचा है। आधे घंटे में वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ठीक है। कोल, अब तुम्हें जाना चाहिए। मैं ग्रेस का ध्यान रख लूंगा। ग्रेस, क्या मैं वाकई इतनी बेकाबू थी कल रात? हाँ, कल रात न सिर्फ तुम बार बोल रही थी कि तुम्हें गर्मी लग रही है, बल्कि अपनी सबसे अच्छी दोस्त को भी नहीं बख्शा। मैंने ऐसा कैसे कर दिया? इतनी शर्म की बात है। कल रात तुमने कहा था कि किसी मर्द के साथ करना कमाल का था। मैं जानना चाहता हूँ वो मर्द कौन था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। क्लारा, कहाँ जा रही हो? इतनी बेइज्जती के बाद मुझे इतनी शर्म आ रही है कि मैं रिवरसाइड सिटी में नहीं रह सकती।
मुझे जाना पड़ेगा कहीं गांव में कुछ दिन छुपने के लिए। थोड़ा और नीचे। क्या? कुछ नहीं। कहाँ देख रहे हो? एक औरत का अच्छा फिगर क्या वो मर्दों के लिए देखने के लिए नहीं होता? मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारी चोट इतनी गहरी होगी। तुम बदमाश हो, मैं तुम्हें मार डालूंगी। रुको, भागो मत। आंटी, ये आपके हाथ में क्या है? आपका प्रेसिडेंट बनने का अपॉइंटमेंट लेटर। ग्रेस, अब वक्त आ गया है कि तुम एलरी ग्रुप संभालो। मौसी, आपने एलरी ग्रुप बहुत अच्छे से चलाया है, अचानक मुझे प्रेसिडेंट बस क्यों बना रही हैं? आपको ओल्ड मास्टर ने खुद चुना था एलरी ग्रुप के अगले उत्तराधिकारी के लिए। उस समय क्योंकि आपको एक्टिंग से प्यार था, मैंने सिर्फ अस्थायी प्रेसिडेंट के तौर पर सामने आना स्वीकार किया था। अब वो 3 साल की तय अवधि खत्म हो गई है। अब से एलरी ग्रुप आपके हवाले है। लेकिन मैं? कोई लेकिन नहीं, हीरा दबाव में ही बनता है। अब जब मिस्टर ब्रेनन आपके साथ हैं तो कल मैं अमेरिका जा रही हूँ आपके अंकल के पास कुछ वक्त साथ बिताने के लिए। और जहां तक आपकी बात है, मेहनत करना। तो बधाई हो मैडम प्रेसिडेंट। ज्यादा होशियार मत बनो। मैं हमेशा अपनी एक्टिंग करियर पर ही फोकस्ड थी। अचानक एलरी ग्रुप, इतना बड़ा बिजनेस संभालना कोई आसान काम नहीं है। मुझे आपकी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। वैसे भी मैं यही हूँ मदद के लिए। थैंक यू। कोल, क्या कर रहे हो? किडनी और कान आपस में जुड़े होते हैं। कहते हैं औरत के कान बहुत सेंसिटिव होते हैं। मैं बस ये टेस्ट करना चाहता था। दफा हो जाओ। कोल, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इतने कंजूस मत बनो। मैं तो सिर्फ मेडिकल रिसर्च कर रहा हूँ। मेरी रिसर्च पे जाओ, रुको वहीं। काम चाहे कितना भी व्यस्त हो, फिर भी आराम जरूरी है। अगर दिमाग को लगातार ज्यादा काम कराओगे तो आसानी से माइग्रेन हो सकता है। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? बहुत बेहतर है, शुक्रिया। अब चलने का वक्त हो गया है। खाने में क्या लें? मैं ऑफिस के पास वाली जगह जाना चाहता हूँ, वहाँ के बीफ नूडल्स। चलो चलते हैं। यहाँ क्या हो रहा है? तुम लोग कौन हो? तुम लोग क्या सोच के एलरी ग्रुप में चले आए हो? हम तो किसी को मारने आए हैं, जाहिर है। मैथ्यू। हाँ बिल्कुल, खुद मिस्टर पियर्स। कल ही तुम पिटे थे, फिर आज वापस आ गए। तुम अपने बेटे जैसे हो, कुछ सीखते ही नहीं। कोल, क्या तुम्हें सच में लगता है कि पियर्स फैमिली, जिसका रिवरसाइड सिटी में राज है, ऐसी चीज है जिस पर तुम यूं ही चलते रहो? क्यों नहीं? क्या चींटी पर पैर रखने में कोई खतरा होता है? तुम तो बस बेपरवाह और खुदगर्ज हो। आज मैं तुम्हें खुद दिखाऊंगा पियर्स परिवार की असली ताकत। देखते ही तुम्हें होश उड़ जाएंगे। फिर तो मुझे लगता है तुम निराश होने वाले हो। चींटी की ताकत सिर्फ थोड़ी बड़ी चींटियों जैसी होती है। एक बड़ा आदमी होने के नाते मुझे क्यों डरना चाहिए कुछ चींटियों से? तुम इतने कम उम्र के हो, फिर भी इतने घमंडी। जल्दी मौत को बुलाने का तरीका है ये। तो तुम वो ताकत हो जिसके बारे में मैथ्यू रहे थे। वो सभी बातें हो सकती हैं। पानी को ब्लड में बदलना। तो तुम एक इनेट ग्रैंड मास्टर हो। हाँ सही कहा, वही है। पियर्स परिवार का संरक्षक है, जन्मजात ग्रैंड मास्टर वायट वॉन। कॉल, अगर समझदार हो तो अभी घुटनों पर आ जा। शायद हम तेरा शरीर एक टुकड़े में छोड़ने पर विचार करें। क्या ये पियर्स परिवार का ग्रैंड मास्टर है? अब हम क्या करें? क्या तुम सच में आए हो पियर्स परिवार के लिए खड़े होने? मुस्कुराने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं कई सालों से पियर्स परिवार के साथ हूँ। चूंकि तूने उन्हें छूने की हिम्मत की है और उन्होंने मुझे आगे आने को कहा है, अब तेरी किस्मत पहले ही तय हो चुकी है। मास्टर वायट, हम 2 गुना पैसा देने को तैयार हैं जो पियर्स परिवार देता है, ताकि आपका साथ पा सके। कृपया कॉल को छोड़ दें। पियर्स परिवार पहले से यहाँ है। मैं एक प्रतिष्ठित जन्मजात ग्रैंड मास्टर हूँ। क्या तुम्हें लगता है 2 गुना पैसे से मैं अपना संरक्षक बदल लूंगा? एक बार कॉल का मामला सुलझ गया, एलरी परिवार को पियर्स परिवार में मिला लिया जाएगा और रिवरसाइड सिटी के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। एलरी परिवार मेरी सुरक्षा में है। बड़े बोल तो तुम खूब बोलते हो। मुझे पता है तुम एक अर्जित ग्रैंड मास्टर हो, लेकिन अर्जित और जन्मजात के बीच की शक्ति की खाई कभी पार नहीं की जा सकती। तुम्हें अब अपनी जुबान बंद ही रखनी चाहिए। तुम सही कह रहे हो।
कोल, क्या तुम्हारा जीने का मन नहीं है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मास्टर वाइट पर यूं अचानक हमला करने की? सुनो, क्या तुम्हें पता भी है तुम कर क्या रहे हो? बिल्कुल पता है, मैं तुम्हें पीटने वाला हूँ। तुम सही हो, मुझे सिर्फ जुबान से नहीं बोलना चाहिए। मुझे अपने हाथ पैर से तुम्हें तुम्हारी औकात दिखानी चाहिए। मांग रहे हो खुद। बुनू, देखो तुम्हारी उम्र हो रही है इन्नेट ग्रैंड मास्टर बनना आसान है। अब घर क्यों नहीं चले जाते? वरना अगर यहीं जान गवा बैठे तो कोई फायदा नहीं होगा। तुम बच्चे, मैं तुम्हें मार दूंगा। मास्टर वायट, अब और मत रोकिए, कोल को मार डालिए। आंतरिक ऊर्जा प्रक्षेपण। रुकिए मास्टर वायट। मास्टर वायट, क्या आप ठीक हैं? वो ठीक है, वो बस अपने बनाने वाले से मिलने चले गए हैं। क्या आप कह रहे हैं कि मास्टर वायट अब नहीं रहे? आपके पास आंखें हैं, खुद देख नहीं सकते। मरे हुए, वो सचमुच मरे हुए हैं। मास्टर वाइट एक ग्रैंड मास्टर थे, उन्हें पीट कर कैसे मारा जा सकता है? चिंता मत करो, तुम भी जल्दी मरने वाले हो। नहीं, मुझे पता है मैंने गलती की। कृपया मुझे मत मारिए। गलतियां मानने से क्या फायदा? आप तो मुझे मारना चाहते हैं, मैं क्यों तुम्हें ना मारूं? मिस्टर ब्रेनन, मैं बस सोच नहीं पाया। कृपया मेरी फालतू जिंदगी छोड़ दीजिए। मिस्टर ब्रेनन, आप और नेथनियल वाकई बाप बेटे हैं। दोनों को जब जरूरत हो घुटने टेकना खूब आता है, लेकिन मुझे अब आपसे उकता गया हूं। अब और नहीं छोड़ूंगा। अपनी मौत का तरीका चुन लो। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। मिस एलरी, प्लीज मेरी मदद करिए। मुझे पता है कि एलरी ग्रुप की तरक्की अब ठहर गई है। अगर आप मुझे न मारें, मैं पियर्स परिवार का ड्रैगनवेल ग्रुप एलरी परिवार को दे दूंगा। फिर एलरी परिवार बिल्कुल सीधे रिवरसाइड सिटी के बिजनेस वर्ल्ड की चोटी पर पहुंच जाएगा। ड्रैगनवेल ग्रुप एलरी परिवार को देने का सोच रहे हो? क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? ठीक है, फिर ये तय हो गया। हम कॉन्ट्रैक्ट कब साइन करेंगे? तुम मुझे मारने नहीं वाले। क्या बोल रहे हो? मुझे हिंसा से नफरत है। अब हम सभ्य समाज में रहते हैं, सबसे जरूरी चीज है वो पैसा हासिल करना। वैसे हम ड्रैगनवेल ग्रुप का ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट कब साइन करेंगे? ड्रैगनवेल ग्रुप की कीमत 100 अरब है। इसके कई सब्सिडियरी कंपनियां हैं 32। ट्रांसफर प्रोसेस काफी पेचीदा है। मैं वापस जाऊंगी और तैयारी करूंगी। 2 दिन बाद हम एलरी ग्रुप आएंगे ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने। तुम्हें कैसा लगा? मस्त। लेकिन तुम्हें याद दिला दूं, ड्रैगनवेल ग्रुप को तुम्हारी जान के बदले सौंपना फेयर डील है। मुझसे छाले मत चलना, वरना कोई मरेगा। हाँ, मुझे समझ आ गया। और हाँ, अपने परिवार के मालिक को साथ लाना। डैड, आपने वाकई में ड्रैगनवेल ग्रुप एलरी परिवार को देने के लिए मान लिया? ये तो हमारा जीविका है। अगर ये चला गया तो हम क्या खाएंगे और पिएंगे? चिल्लाना बंद करो। उस वक्त की हालत को देखते हुए अगर मैंने ड्रैगनवेल ग्रुप सौंपने के लिए हाँ नहीं कहा होता तो मैं अभी जिंदा भी नहीं रहता। मैं तो बस तुम्हारी फिक्र कर रहा हूँ। ड्रैगनवेल ग्रुप तुम्हारी पूरी जिंदगी की मेहनत है। उस घटिया ज्योतिषी ने आते ही इसे छीन लिया। क्या तुम्हें वाकई ये सब मंजूर है? वो इतना खतरनाक है कि मास्टर को भी पल में मार सकता है। हम चाहे जितना भी नाखुश रहें, हम कर भी क्या सकते हैं? पापा, क्यों ना हम भाग जाएं? पियर्स परिवार ने जो भी बनाया सब यहीं रिवरसाइड सिटी में है। अगर हम चले गए तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। और वैसे भी वो ज्योतिषी बिल्कुल भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता। हम भले ही भाग जाएं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमें ढूंढ नहीं लेगा। अगर ऐसा ही है तो क्या पियर्स परिवार सच में सब कुछ खो देगा? ब्रेनन परिवार के ट्रेवर ब्रेनन ने मुझे अचानक क्यों फोन किया? क्या वही ट्रेवर ब्रेनन जो रिवरसाइड सिटी के मार्शल आर्ट्स परिवार से है? हाँ, ब्रेनन परिवार एक ताकतवर मार्शल आर्ट्स परिवार है और ट्रेवर तो खून का प्यासा है। हम भले ही क्लासमेट थे, पर कोई भी कभी उससे संपर्क करने की हिम्मत नहीं करता था। आज ट्रेवर को क्या हो गया है? अब अचानक मुझे ही क्यों फोन किया? फोन उठाओ, हो सकता है यही पियर्स परिवार की किस्मत पलटने का मौका हो। मिस्टर ब्रेनन, आज किस वजह से आपने मुझे फोन किया?
मुझे सच में बहुत सम्मानित महसूस हो रहा है, बहुत ही ज्यादा। चलो बात सीधी रखते हैं। परिवार मुझे फील्ड एक्सपीरियंस के लिए भेज रहा है। अब मैं रिवरसाइड सिटी के बिजनेस वर्ल्ड में आ रहा हूँ। अभी फिलहाल मुझे एक डॉग चाहिए। क्या पियर्स परिवार इसके लिए तैयार है? बिल्कुल बिल्कुल तैयार है मिस्टर ब्रेनन। आपका डॉग बनना पियर्स फैमिली के लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। ठीक है, कल ब्रेनन एस्टेट पर आ जाना मुझे पिक करने के लिए। ब्रेनन फैमिली ट्रेवर को फील्ड एक्सपीरियंस के लिए भेज रही है। वो भी रिवरसाइड सिटी के बिजनेस वर्ल्ड में कदम रख रहा है। वो चाहता है कि पियर्स फैमिली उसके डॉग बने। ये तो कमाल की खबर है। हालांकि ब्रेनन फैमिली आमतौर पर सिविलियन वर्ल्ड से बहुत कम मतलब रखती है, पर उन्हें बस उंगली हिलानी होती है और रिवरसाइड सिटी की हर चीज को एक झटके में कुचल सकती है। आखिरकार असल में यहाँ की बागडोर उन्हीं के हाथ में है। अगर हम बस ब्रेनन परिवार से जुड़ जाएं, तो चाहे कोल भले ही वो फॉर्च्यून टेलर कितना भी दमदार हो, वो फिर कभी पियर्स फैमिली को छूने की हिम्मत नहीं करेगा। बिल्कुल सही। साथ ही हम उसका इस्तेमाल हथियार की तरह कर सकते हैं ताकि वो कम वक्त फॉर्च्यून टेलर हमेशा के लिए रिवरसाइड सिटी से गायब हो जाए। नेथनियल, तुरंत अरेंजमेंट कर दो। हमें मिस्टर ब्रेनन का स्वागत सबसे बड़े सम्मान के साथ करना है पियर्स फैमिली में। मेरे प्रिय सीईओ, क्या आपको कोई मदद चाहिए? ये डिश टेबल पर रखाइए। मैं आखिरी डिश बना रहा हूँ, श्रेडेड आलू। डिनर बस जल्दी ही तैयार हो जाएगा। क्या यही सादा जिंदगी होती है जिसके बारे में लोग कहते हैं? अगर हमेशा ऐसा रह पाए तो वाकई में बहुत अच्छा लगेगा। खाओ ना। तुम भी खाओ। ये झींगे कम फैट और ज्यादा प्रोटीन से भरपूर हैं। जितना ज्यादा खाओगे उतना बेहतर फिगर बनेगा। कोल, शुक्रिया। अभी जो भी हुआ है, अगर तुम नहीं होते शायद मैं अब तक मर चुकी होती। ऐसे अकेले हम दोनों, मुझे बहकाओ मत। तुम बहुत चालाक हो। आज रात हम साथ सोने वाले हैं। क्या मुझे अपनी तरफ खींच रही हो? ऐसी गर्मी किसके बस की है? वो टांगे मैं कभी थकूंगा ही नहीं। छोड़ो यार, एक जेंटलमैन फायदा नहीं उठाता। मुझे अब जाना चाहिए। तुम क्या कर रही हो? साफ है, साथ में सो रहे हैं। मेरे प्यारे सीईओ, इतनी सुबह हो गई है, तुम सो क्यों नहीं रहे हो? कल रात तुम मेरे साथ सोए थे। या सही कहा जाए, तुम ही मेरे साथ सोए थे। बकवास मत करो। मैं जानता था कि तुम बाद में सब इनकार करोगे, इसलिए मैंने पहले ही सबूत रिकॉर्ड कर लिया था। प्लीज ऐसा मत करो। कोल, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। असल में मैं बहुत वक्त से तुम्हारी महिला बनना चाहती हूँ। तुम ही खुद को मुझ पर थोप रहे हो। बहुत मर्दाना, मुझे ये बहुत पसंद है। आ जाओ बेबी, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी ले लूंगी। देखा, कल रात मैं सच्चा शिकार था। तुम औरतें मेरी अच्छी शक्ल के पीछे पागल हो रही हो। अब तो हद हो गई है। निकलो यहाँ से। सच कहूं तो कल रात तो साफ साफ तुम्हारी ही गलती थी। निकलो यहाँ से। मेरा पहला मौका बस गया। मुद्दा ये है, मैं शराब पीकर बेहोश हो गया, इसीलिए याद ही नहीं कि कैसा महसूस हुआ। कितनी बुरी बात है। अगर तुम्हें याद ही नहीं कि कैसा लगा था, तो मैं फिर से मदद कर सकता हूं। तुम वापस क्यों आई हो? मेरा फोन भूल गई थी। सच कहूं तो कल रात तुम्हें सच में बहुत मजा आया था। कोल, चाहे मानो या ना मानो, अगर अभी के अभी यहाँ से नहीं गए तो सच में जान ले लूंगी तुम्हारी। रुको रुको, मैं जा रहा हूँ। तुम अपने ही पति को नहीं मार सकती? मैं एक मासूम लड़की हूँ, फिर भी मैंने खुद ही उस पर झपट्टा मारा। बहुत शर्म की बात है। स्वागत है मिस्टर ब्रेनन रिवरसाइड सिटी के कारोबारी जगत में। पियर्स परिवार पूरी निष्ठा के साथ आपकी सेवा के लिए तैयार है। हालांकि ब्रेनन परिवार एक प्राचीन मार्शल क्लैन है जो अपनी ताकत के दम पर जिंदा है, लेकिन जो भी सफलतापूर्वक इस परिवार का अगला मुखिया बनना चाहता है,
उसके पास व्यावसायिक सोच होना भी जरूरी है। इस बार परिवार ने मुझे $10 अरब दिए हैं ताकि मैं रिवरसाइड सिटी के कारोबारी जगत को 1 महीने के अंदर एकजुट कर सकूं। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं ये कर सकता हूं? मिस्टर ब्रेनन, आप ब्रेनन परिवार के यंग मास्टर हैं। आपकी अपनी अलग लीग है। आपके केवल एक शब्द पर रिवरसाइड सिटी के पूरे बिजनेस जगत में कोई भी आपकी अवज्ञा नहीं करेगा। मेरी राय में रिवरसाइड सिटी के बिजनेस वर्ल्ड को एकजुट करने में 1 महीना भी नहीं लगेगा। 2 हफ्ते काफी हैं। बहुत अच्छा। जैसे ही मैं परिवार की यह परीक्षा पास कर लूंगा, पियर्स परिवार को भी फायदा मिलेगा। धन्यवाद मिस्टर ब्रेनन। लेकिन मिस्टर ब्रेनन, रिवरसाइड सिटी के बिजनेस जगत में अधिकांश लोग रिवरसाइड सिटी के बिजनेस वर्ल्ड में आपका नेतृत्व बड़ी आज्ञाकारी से मान लेंगे जब तक पियर्स परिवार आगे आता है। हालांकि यहाँ एक मुश्किल चुनौती भी है। मिस्टर ब्रैनन, मेरे पापा जिस मुश्किल चुनौती की बात कर रहे हैं वो है एलरी ग्रुप। क्या खूबसूरत औरत है। कौन है वो? वो है एलरी ग्रुप की प्रेसिडेंट ग्रेसिस एलरी। उसका और पियर्स परिवार का आपस में झगड़ा है। मुझे डर है कि वो आपकी रिवरसाइड सिटी के बिजनेस वर्ल्ड को एग्जिट करने की योजना में अड़चन डाल सकती है। मिस्टर ब्रेनन, वो तो बस एक औरत है। अगर वो जिद्दी है तो मैं उसे काबू कर लूंगा। उसे आज रात मुझसे मिलने के लिए कहो। मैं उसे दिखाऊंगा कि मर्द के आगे से कैसे झुकाया जाता। ब्रेनन परिवार के यंग मास्टर अचानक बिजनेस की दुनिया में क्यों कदम रखेंगे? रिवरसाइड सिटी का ब्रेनन परिवार बहुत ताकतवर है। लगता है यहाँ चीजें पूरी तरह बदलने वाली हैं। मैंने कभी क्यों नहीं सुना रिवरसाइड सिटी में इतना ताकतवर ब्रेनन परिवार है। क्योंकि ब्रेनन एक मार्शल आर्ट्स परिवार है जो बाहर वालों से बहुत कम मिलते हैं, लेकिन ऐसे परिवार अक्सर अपनी ताकत से टिके होते हैं। ब्रेनन परिवार रिवरसाइड सिटी का सच्चा सबसे ताकतवर ग्रुप है, एक ऐसी शक्ति जिसे कोई छेड़ने की हिम्मत नहीं करता। हाँ। तुम हंस क्यों रहे हो? पहली बार सुना है कि कोई कह रहा है मार्शल आर्ट्स परिवार इतने ताकतवर होते हैं। ठीक है, मुझे पता है कि तुम्हारे पास कमाल के मूव्स हैं, लेकिन तुम्हारी ताकत सिर्फ आम लोगों की दुनिया तक सीमित है। मार्शल आर्ट्स परिवार की ताकत हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए मेरी बात सुनो, अब से तुम्हें बिल्कुल शांत रहना है। कुछ भी करो, ब्रेनन परिवार को नाराज मत करना। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। आओ उस मार्शल आर्ट्स ब्रेनन परिवार की फिक्र छोड़ो। तुमने खुद ही कहा था कि तुम्हें याद ही नहीं है कल रात कैसी थी। अब ऑफिस से जा रहे हैं तो मैं तुम्हें ढंग से याद दिला दूंगा। दफा हो जाओ। कहाँ जा रहे हो? ट्रेवर ब्रेनन, ब्रेनन परिवार के यंग मास्टर बिजनेस की बात करने के लिए मुझसे सेरेनिटी कॉटेज में मिलने को बोले हैं। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। मैं तो आज रात सारा काम निपटाने की सोच रहा था। ब्रेनन साहब, बिल्कुल ख्याल नहीं। कॉल बस करो। ट्रेवर अब रिवरसाइड सिटी के बिजनेस वर्ल्ड में कदम रख रहा है। ये मामला मुझे इसे गंभीरता से लेना होगा। इसका असर पूरे एलरी ग्रुप के भविष्य पर पड़ेगा। ठीक है, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। ट्रेवर ने सिर्फ मुझे इनवाइट किया है। अगर मैं तुम्हें साथ लेकर गई तो शायद ये बदतमीजी लगे, इसलिए तुम यहीं रुको घर पर और मेरा इंतजार करो। जब तुम वापस आओगे तो कोई इनाम मिलेगा। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम कैसा बर्ताव करते हो। कुछ भी जरूरी हो तो मुझे कॉल करना। ठीक है। तुम भी कम नहीं हो, मौज की जिंदगी जी रहे हो, है ना? गुरुजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इस बार मैं रिवरसाइड सिटी से गुजर रहा था ताकि तुम्हें बताऊं तुम्हारे छुपे हुए सच के बारे में। सच में? गुरुजी बताइए। तुम्हारी जिंदगी काफी कठिन रही है। जब मैं तुम्हें पहाड़ों में लेकर गया था, मुझे डर था कि वो दर्दनाक अनुभव तुम्हारी ट्रेनिंग पर असर डालेंगे। मैंने तुम्हारी 5 साल की उम्र से पहले की यादें बंद कर दी थीं। अब मैं तुम्हारी यादें खोलने में मदद करूंगा। नमस्ते सर, मैं एलरी ग्रुप से हूँ, सीईओ ग्रेस एलरी। बुरा नहीं है, आप सच में कमाल की खूबसूरत हैं। सर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपने मुझे आज रात क्यों बुलाया या किस तरह का बिजनेस डिस्कस करना है। बिजनेस बाद में कर लेंगे। बैठ जाइए मिस एलरी। एक टोस्ट हो जाए मिस एलरी। मैं शराब नहीं पीती। सीख सकती हैं। ऐसे रोमांटिक माहौल में थोड़ी वाइन माहौल बना देती है और दिल में कुछ आग लगा देती है।
आप मजाक कर रहे हैं। बिजनेस के लिए माहौल वाइन से नहीं बनता। आज रात बिजनेस डिडक्शन सेकेंडरी है, वो सबसे जरूरी चीज नहीं है। तो फिर आज रात सबसे जरूरी चीज क्या है? आपके साथ सोना, और क्या? आप बहुत बदतमीज हो रहे हैं। मैं जा रही हूँ। क्या हो रहा है? सर दर्द, इतना चक्कर क्यों आ रहा है? चक्कर आ रहा है? अच्छा है। इसे दातुरा धूप कहते हैं। एक बार इसे सूंघ लिया तो शरीर में कमजोरी आ जाती है, और ये उत्तेजक भी है। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हें एक प्राचीन मार्शल आर्ट्स परिवार का यंग मास्टर माना जाता है, लेकिन मुझ पर ऐसे गंदे हथकंडे आजमा रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं कि लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे? मिस्टर ब्रेनन का मजाक उड़ाएंगे? मिस्टर ब्रेनन रिवरसाइड सिटी के राजा हैं। कोई उसकी हिम्मत कर सकता है मजाक उड़ाने की? नाथनियल पियर्स, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिस एलरी, शायद आपको पता नहीं है, लेकिन सेरेनिटी कॉटेज पहले पियर्स परिवार का था। हाँ, लेकिन अब हमने इसे मिस्टर ब्रेनन को गिफ्ट कर दिया है। और वैसे भी आप भी मिस्टर ब्रेनन के लिए एक तोहफा हैं। मुझे ये तोहफा बहुत पसंद आया। नाथनियल, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें डर नहीं कि कोल ब्रेनन तुम्हें मार देगा? मुझे क्या डर? मिस्टर ब्रेनन मेरे साथ हैं, तो मैं 10 कोल ब्रेनन से नहीं डरूंगा। मिस्टर ब्रेनन, बेडरूम में नई चीजें रखी गई हैं। आप ग्रेस एलरी को वहां ले जा सकते हैं। अच्छा, मुझे थोड़ा रोमांच पसंद है। बेबी, मुझे गले लगने दो। मुझसे दूर रहो। देखते हैं तुम में से कौन है जो मेरी औरत को छूने की हिम्मत करता है। कोल, तू यहाँ क्या कर रहा है? नाथानियल, अभी भी तुझमें हिम्मत है बखेड़ा करने की? तुझे सच में डर नहीं लगता है ना? ज्यादा अकड़ मत दिखा, कोल। वो है ब्रेनन परिवार का सबसे बड़ा जवान बेटा, ट्रेवर ब्रेनन, एक ट्रांसेंडेंट ग्रैंड मास्टर। सच में? बिल्कुल। मिस्टर ब्रेनन सिर्फ ताकतवर ही नहीं है, उनके पीछे पूरा ब्रेनन परिवार खड़ा है। अब हमारा पियर्स परिवार मिस्टर ब्रेनन का कुत्ता बन चुका है। तू एक निकम्मा ज्योतिषी है। अगर अपनी भलाई चाहता है तो घुटनों के बल गिरकर माफी मांग ले। कितना झलाऊ है किसी का कुत्ता बनना। इस पर भी तुझे गर्व हो रहा है। तू हिम्मत करता है मेरे सामने ही मेरे कुत्ते को मारने की? दिलचस्प है। तेरे कुत्ते के अलावा तुझे भी मार दूं तो क्या प्रॉब्लम है? तुझे सच में मरने का शौक है? मैं एक ट्रांसेंडेंट ग्रैंड मास्टर हूं। तू मुझे रोक कैसे सकता है? ट्रांसेंडेंट ग्रैंड मास्टर, क्या ये इतना खास है? कोल, नहीं कोल, मेरी बात सुनो। क्या कहा? कोल, वो तुम्हारी लड़की है। जो आज रात हुआ वो मेरी गलती थी, लेकिन अगर तुम मुझे जाने दोगे तो तुम मेरे दोस्त होगे। अब से रिवरसाइड सिटी में चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए, ब्रेनन परिवार तुम्हारे साथ रहेगा। ये सुनकर कैसा लगा? कोल खुद को क्या समझता है? वो कैसे तुम्हारा दोस्त हो सकता है? अपना घटिया मुंह बंद रखो। कोल, दुश्मनी से दोस्ती अच्छी है। श्री ब्रेनन ने असल में मुझे कोई बड़ी चोट नहीं पहुंचाई। एन, चलो इसे यहीं खत्म करते हैं। मेरी टांग। ये कोल, श्री ब्रेनन परिवार के सबसे बड़े यंग मास्टर हैं। वो अगला ब्रेनन परिवार का प्रमुख भी है। तुमने श्री ब्रेनन की टांग तोड़ने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम पूरी तरह पागल हो गए हो? ब्रेनन परिवार का सबसे बड़ा यंग मास्टर? मेरी मर्दानगी। श्री ब्रेनन परिवार का अकेला वारिस है। तुमने श्री ब्रेनन के साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें बहुत हिम्मत है। सब कुछ खत्म हो गया, चलो चलते हैं। मैंने तो पहले ही तुमसे माफी मांग ली है, फिर भी तुमने मुझे अपाहिज क्यों कर दिया? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि ब्रेनन परिवार तुम्हें टुकड़ों में बांट देगा? भले ही ब्रेनन परिवार मुझे ढूंढने ना आए, मैं खुद तुम्हें ढूंढने आ जाऊंगा।
क्योंकि खून का बदला खून से ही लिया जाता है। तुम आखिर हो कौन? ट्रेवर, जब हम बच्चे थे तुमने मेरे नए कपड़े चुराए, लगभग हर दिन मुझे पीटा और मुझे अपमानित किया। तुम्हारी याददाश्त कितनी कमजोर है। तुम वही कमीना हो। अरे बाप रे, किसने तुम्हारे साथ ऐसा किया? वो कोल था। मिस्टर ब्रेनन, आप ठीक हैं? मैं तो मरते मरते बचा हूँ। क्या मैं ठीक दिख रहा हूँ? मुझे तुरंत ब्रेनन परिवार के घर ले चलो, वरना मैं पूरा पियर्स परिवार अपने साथ लपेट कर ले जाऊंगा। ठीक है, फटाफट। कोल टू हैरमी, मैं परिवार से हमारे नियम लागू कराऊंगा और तुझे जीते जी मरने की दुआ करवा दूंगा। लो, यहाँ है। अभी मैंने मंडाला जहर तुम्हारे शरीर से बाहर कर दिया है। कुछ देर आराम करो, तुम्हारा शरीर ठीक हो जाएगा। कोल, तुम और ट्रेवर, उनका रिश्ता क्या है असल में? असल में वो मेरा सौतेला भाई है, लेकिन उसने कभी मुझे छोटा भाई समझकर बर्ताव नहीं किया। उन्होंने तो मेरी माँ को मरने पर मजबूर कर दिया। नहीं, मुझे बाहर मत निकालो। कोल ब्रेनन, मैं तुम्हारे पुराने दिनों के बारे में जानना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे उसके बारे में बता सकते हो? ठीक है। तुम्हारी माँ ब्रेनन परिवार में नौकर थी। तुम्हारे पिता ने उसे धोखा दिया और तुम्हें पैदा कराया, लेकिन तुम्हारे पैदा होने के बाद ब्रेनन परिवार ने तुम दोनों के साथ बुरा बर्ताव किया। वो वाकई हद से आगे बढ़ गए थे। खून का कर्ज आखिर खून से ही चुकाया जाएगा। मेरी माँ के लिए न्याय मैं जरूर उसके लिए वापस लाऊंगा। कितना बेचारा छोटा भाई है। अब से मैं तुम्हारे ख्याल रखूंगा। क्या कर रहे हो? मुझे तुम्हारी हालत देखकर दुख होता है। आज रात यहीं सो जाओ। मास्टर, हाउ की चोटें कैसी हैं? उसका दायां हाथ और बायां पैर बर्बाद हो गया और उसकी मर्दानगी को बहुत गहरा धक्का लगा है। अब वो कभी पिता नहीं बन सकेगा। पापा, आप आखिरकार वापस आ गए। कोल, उस कमीने ने मुझे अपाहिज बना दिया। आपको मेरे लिए बदला लेना होगा। शांत हो जाओ, वो कर्ज मैं जरूर तुम्हारे लिए पूरा कर दूंगा। जाओ, उस कमीने को कहो वो उस लड़की को लेकर ब्रेनन परिवार के घर आए। नाश्ते में क्या है? कल रात तुम्हारे साथ जिंदगी के रहस्यों को टटोलना वाकई मुझे थका दिया। कहते हैं जैसा खाओ वैसा बनो, तो मैं ज्यादा अंडे खाऊंगा अपनी ताकत वापस पाने के लिए। बस करो। तुम कौन हो? ऑस्कर ब्रेनन। क्या ग्लेन ब्रेनन ने तुम्हें मेरे लिए भेजा है? साहब चाहते हैं कि आप और मिस एलरी ब्रेनन एस्टेट में आएं। साहब, वो आ गए हैं। तू नालायक, घुटनों पर आजा। घुटनों पर? क्यों आऊं? क्योंकि मैं तेरा बाप हूं। मेरा कोई बाप नहीं है, बस वही दुश्मन है जिसने मेरी मां को मार डाला। तुम कितने एहसान फरामोश बेटे हो। तुमने मेरे बेटे को अपाहिज बना दिया। ना तो तुम्हें जरा सा भी अफसोस है और ऊपर से बड़ों की इज्जत भी नहीं करते। सिर्फ इसी बात के लिए मैं परिवार का अनुशासन लागू कर सकता हूं और किसी से कह सकता हूं कि तुम्हारी कलाई और टखनों की नसें काट दे। परिवार का अनुशासन? मैं ब्रेनेन परिवार के साथ 5 साल से हूं। हरामजादा कहे जाने के अलावा मुझे तो सही नाम तक नहीं दिया गया। कोल ब्रेनेन नाम मेरी मां ने मुझे छुप कर दिया था। क्या आप यही सब मेरे साथ भी करने वाले हैं? सुनो, तुम कुछ और नहीं, सिर्फ एक वहम की मारी औरत हो जो पीछे छूट गई ताकि वो अपना ओहदा बढ़ा सके। मैं तुम्हें ब्रेनेन नाम को बदनाम करने नहीं दूंगा। अब से तुम सिर्फ हरामजादा ही रहोगे। तुम हमेशा वही औरत रही जिसका इस्तेमाल समाज में ऊपर चढ़ने के लिए किया गया, पीछे छोड़ दी गई मुझे ब्लैकमेल करने के लिए। तुम्हें ब्रेनेन नाम का कोई हक नहीं है। अब से को ब्रेनेन नाम कभी मत इस्तेमाल करना। मास्टर ब्रेनेन, अगर आपकी मीठी मीठी बातों में आकर कोल की मां को धोखा न देते
तो क्या वो आपके लिए बेटा पैदा करती? आप वाकई गैर जिम्मेदार आदमी हैं। आप सिर्फ एक दयनीय बुजुर्ग हैं। औरत, तुम्हें क्या पता, एक नीच नौकरानी को कोई हक नहीं है कि वो ब्रेनन घराने में घुसे। जिस बुरी नस्ल को उसने जन्म दिया, उसे तो और भी कम हक है कि वो ब्रेनन नाम ले या हमारे खानदान में जुड़ सके। अगर एक शब्द भी मेरी माँ के लिए बोला तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि ब्रेनन परिवार का नामो निशान मिटा दूंगा। तू बदतमीज है। क्या तुझे सच में लगता है कि सिर्फ इसलिए कि तूने मेरे बेटे को हराया, ब्रेनन परिवार को नीचा दिखा सकता है? ऑस्कर, इसके हाथ पैर तोड़ दो और ब्रेनन हवेली से निकाल बाहर। सर, तुम खुद मुसीबत बुला रहे हो। कैसे हो सकता है? मैं दिव्य क्षेत्र का मास्टर हूं। तुम इतने जवान हो, तुमने मुझे कैसे हरा दिया? उसके लिए मौत का फरिश्ता ही जवाब दे सकता है। ऑस्कर ने 50 साल मार्शल आर्ट्स में महारत हासिल की ताकि दिव्य क्षेत्र का मास्टर बन सके। ये बंदा अभी बीसीओ में ही है, फिर भी पल भर में ऑस्कर को मार दिया। ये इतना खतरनाक कैसे हो सकता है? सच है, ऑस्कर दिव्य क्षेत्र के शुरुआती स्तर का मास्टर था। अगर उसने ऑस्कर को मार दिया तो उसकी मार्शल आर्ट्स की लेवल कम से कम मध्य स्तर की दिव्य क्षेत्र की होगी। वो सचमुच मार्शल आर्ट्स की दुनिया का अजीब चमत्कार है। बहुत अच्छा, इतना जवान और पहले ही दिव्य क्षेत्र का मास्टर बन गया। तुम सच में मेरे बेटे हो। अभी कुछ समय पहले तक तो मैं बुरा बीज था, अब अचानक फिर से बन गया। वो तब की बात थी, ये अब की है। मार्शल आर्ट्स वाले परिवार में हम सबसे ज्यादा ताकत की कदर करते हैं। तुम इतने जवान हो और पहले ही दिव्य क्षेत्र के मास्टर हो गए। मार्शल आर्ट्स की दुनिया में ऐसा चमत्कार 100 साल में एक बार ही होता है। आज मैं ब्रेंडन परिवार की नेतृत्व तुम्हारे हवाले करता हूं। मुझे यकीन है तुम ब्रेंडन परिवार को मार्शल आर्ट्स की दुनिया में नई ऊंचाई तक ले जाओगे। तुमने बिल्कुल सही किया। आखिर ताकत ही मार्शल आर्ट्स की दुनिया में सबसे बड़ी होती है। आखिरकार कोल ब्रेनन परिवार का खून लेकर चलता है। समय के साथ वो जरूर एपेक्स मास्टर बनेगा। ब्रेनन परिवार मार्शल आर्ट्स की दुनिया का मालिक बन जाएगा। सही बात है, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि ब्रेनन परिवार को ऐसी मुश्किल घड़ी में फायदा मिलेगा। हम लोग मार्शल आर्ट्स की दुनिया में अब उठने वाले हैं। यह है ब्रेनन परिवार के मुखिया का चिन्ह, जेड अंगूठा। वाकई में, इसे पहन लो और तुम परिवार के नए मुखिया बन जाओगे। तुम्हारा नाम परिवार के रजिस्टर में दर्ज होगा। दुर्भाग्य की बात है कि मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैं आज यहाँ आया हूँ सिर्फ अपनी माँ के लिए न्याय पाने। तुम बागी बेटे, तुमने परिवार के चिन्ह को नष्ट करने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं एक सुप्रीम दिव्य मास्टर हूं। अगर तुम ब्रेनन परिवार की सेवा करने से मना करते हो तो मैं अभी तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा। मैं एक सुप्रीम दिव्य मास्टर हूं। तुमने सच में मुझे घायल कैसे कर दिया? क्या तुम सुप्रीम एपेक्स मास्टर हो सकते हो? मैं सिर्फ तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचा सकती, मैं तो तुम्हें मार भी सकती हूँ। बताओ, वो घटिया औरत टेस, वो कहाँ है? तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? मेरी मम्मी ने उस वक्त खुद को फांसी लगाने का कारण तुम्हारी बेइज्जती और दबाव ही था। मैं उसे ढूंढ रही हूँ अपना बदला लेने के लिए। अरे, वो 3 साल पहले चल बसी। मर गई? ठीक है, तो अब ये सब शिकायतें तुमसे ही निपटेंगी। तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? तुमने मेरे साथ क्या किया? मैंने तुम्हारी मार्शल आर्ट्स की कला को बर्बाद कर दिया है। अब तुम्हारी पूरी जिंदगी शांत रहकर बेकार इंसान बनकर बितानी होगी। मुझसे नफरत मत करना। ये सब वो है जो तुम्हें मेरी मम्मी का कर्ज चुकाना था। चलो। तुम क्या सच में ग्रैंड मास्टर हो? नहीं, मैं एक कल्टीवेटर हूं, किसी भी ग्रैंड मास्टर से 100 गुना ज्यादा ताकतवर। हे भगवान, एक अजय कल्टीवेटर वास्तव में मौजूद है, और वो वही है जिस बेटे को मैं हमेशा नीचा समझा। क्या त्रासदी है, क्या पाप है? जब से पियर्स परिवार ने ड्रैगनवेल ग्रुप को एलरी परिवार को ट्रांसफर किया है, एलरी ग्रुप रिवरसाइड सिटी का टॉप कॉर्पोरेशन बन गया है। मुझे आज रात एक शानदार डिनर बनाना चाहिए ताकि तुम्हें सही तरह से इनाम दूं, एलरी ग्रुप के महान हीरो। डिनर का इनाम? बेहतर है कि सीधे बेडरूम चलें, वो तो तुम्हारी स्पेशलिटी है। तुम तो बहुत शरारती हो। Cole,
मैं प्रेग्नेंट हूँ